बच्चों, वेलकम बैक टू आवर चैनल दी एजुकेशनल हब। तो क्या हाल है बच्चों? उम्मीद है कि तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से होंगे एंड अ लॉन्ग जर्नी कम्स टू एन एंड। आप में से बहुत सारे बच्चे दे वर रियली कंफ्यूज अबाउट सर चैप्टर नंबर 29 जो है ये करवाया जाए, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री समझाई जाए, क्या होती है, कैसे ड्रॉ करना है। तो ये सारे प्रॉब्लम के हल आपको मिलने वाले हैं और आज हम बात करने वाले हैं, जी हाँ, आपका मोस्ट डिमांडिंग चैप्टर, चैप्टर नंबर 29। लेकिन इससे पहले अगर आप अभी तक हमारी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं, आप इस सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं। साथ ही साथ बच्चों, जितने सोशल मीडिया हैंडल्स आपको स्क्रीन पर शो हो रहे होते हैं, इनको फॉलो कर लिया करें। हर जगह हमारी टीम आपके लिए कुछ ना कुछ काम की चीजें शेयर करती रहती है। साथ ही साथ व्हाट्सएप ग्रुप इज नॉट अवेलेबल, व्हाट्सएप ग्रुप अवेलेबल नहीं है। हाँ, व्हाट्सएप चैनल इज अवेलेबल। ठीक है, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आपको व्हाट्सएप चैनल का लिंक मिल जाएगा, आप उस पर क्लिक करके उसे भी ज्वाइन कर सकते हैं। तो तैयार है, शुरू किया जाए चैप्टर नंबर 29। तो क्वेश्चन नंबर 1 है बच्चों हमारे पास, जो कि आपको स्क्रीन पे शो हो रहा होगा। और क्वेश्चन कह रहा है कि भाई ड्रॉ अ सर्कल, ठीक है, विद एनी सर्कुलर ऑब्जेक्ट। आपसे कह रहे हैं एक सर्कल बनाओ, लेकिन सर्कल जो है ना वो कंपास से नहीं बनाना, वो प्रकार से नहीं बनाना है। आपने सर्कल बनाना है किसी भी गोल चीज से, ठीक है, कोई भी सर्कुलर चीज हो। अब वो कोई कैप हो सकता है किसी बॉटल का, लेकिन कैप थोड़ा बड़ा होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि आपने उसके ऊपर वर्किंग करनी होगी, जो भी हम करने वाले हैं, तो वो तभी मजा आएगा जब वो सर्कल थोड़ा सा बड़ा होगा। नंबर 2, आप बैंगल, जो चूड़ी होती है बच्चों खवातीन की, आप वो भी यूज कर सकते हैं, वो भी एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट होता है, उसकी मदद से भी आप एक सर्कल ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, वो कह रहा है सर्कल बना लिया सर, बना लिया। अब बताएं कि इसका सेंटर कहाँ है। हाँ, अब आया मजा सेंटर का। अब मुझे जो लगता है, जो मेरी ऑब्जर्वेशन है, तो उसमें बहुत सारे जो बच्चे कंफ्यूज होते हैं इस चैप्टर में। बेसिकली वो कंफ्यूजन उनको प्रैक्टिकल की नहीं है, उनको कंफ्यूजन है, जी हाँ, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन की। ये सर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कैसे लिखे? अरे भाई, इन सब चीजों का टोटका हम देने वाले हैं, ये सारी परेशानियां खत्म होने वाली है। देखो स्टेप्स क्या है, स्टेप्स किसे कहते हैं? स्टेप्स आप सीढ़ी को कहते हैं कि आपने जब कहीं पर एक, फॉर एग्जांपल, ग्राउंड फ्लोर से फर्स्ट फ्लोर पे जाना है, तो आप स्टेप बाय स्टेप ऊपर की तरफ जाते हैं। इसी तरीके से स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन, कंस्ट्रक्शन का मतलब तामीर करना, बनाना। तो अब हम यहाँ पर जितनी तामीराती काम करने वाले हैं, अभी हम थोड़ी देर में मजदूर बनने वाले हैं, हमने जहां यहाँ पर जितना 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 काम करेंगे, हम साथ 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 लिखते जाएंगे, कोई मुश्किल नहीं। बच्चों को मसला क्यों आता है? क्योंकि वो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन याद करने बैठ जाते हैं। अरे भाई, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन याद करने वाली चीज नहीं है। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन ये है, जो काम करो उसको लिख दो, जो काम करो वो लिखते जाओ। एंड में आप देखेंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, जैसे ही डायग्राम कंप्लीट होगी, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन भी पूरे हुए हैं। मजा आएगा। मजा ना आए तो वीडियो को भले डिसलाइक करना, नो प्रॉब्लम, लेकिन मजा आए तो वीडियो को लाइक करना है, कमेंट में जरूर बताना है। अच्छा जी, शुरू करने से पहले बच्चों कुछ बेसिक सी बातें कर लेते हैं। दो बातें मैं यहां पर आपको बताना चाहूंगा। नंबर 1 इज बाइसेक्टर और राइट बाइसेक्टर। ठीक है, एक चीज की हम बात कर रहे हैं अभी, क्योंकि ये बेसिक टर्म्स हैं ज्योमेट्री की, और इन टर्म्स का ना आना ही, इन टर्म्स का ना आना ही बच्चों जो सबसे बड़ा रीजन है, बच्चों के अंदर एक जो डर है, उसकी वजह यही है कि उनको ये बेसिक टर्म्स नहीं आती। जब आपको ये पता होगा ना कि बाइसेक्टर क्या होता है, राइट बाइसेक्टर क्या होता है, कुछ मुश्किल नहीं लगेगा। भाई बाइसेक्ट, बाइसेक्ट कहते हैं काटने को, ठीक है, क्या कहते हैं? काटने को। यानी कि एक लाइन सेगमेंट है, एक लाइन है, उसको आपने कट कर दिया। नाउ दिस इज व्हाट, दिस इज अ बाइसेक्टर। यहां पर ये बाइसेक्टर हो गया, उससे काट दिया, दूसरी तरफ से आपने काटा और एक लाइन ड्रॉ हो गई। ठीक है, मिसाल के तौर पर एक और जगह से हमने कंपास रख के इसको काटा, ये सही। अभी मेरे पास कंपास नहीं है, जब मैं कंपास से काम करूंगा तो आप देखेंगे। नाउ दिस इज अ बाइसेक्टर, कि आपने यहां पर एक लाइन ड्रॉ कर दी कि भाई ये बाइसेक्ट कर रहा है, ये है बाइसेक्टर। बाइसेक्ट का मतलब होता है कोई भी लाइन सेगमेंट को काट देना, लेकिन इक्वल, बराबर या बराबर नहीं, ये हमें नहीं पता। वो बराबर भी हो सकते हैं, वो बराबर नहीं भी हो सकते हैं। बट इन राइट बाइसेक्टर, इन राइट बाइसेक्टर, जब भी आप किसी लाइन को काटेंगे, और से सुनेंगे, राइट का मतलब निकला है राइट एंगल से। ठीक है, राइट का मतलब कहां से निकला है? राइट एंगल से।
और राइट एंगल क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल। तो आप किसी भी लाइन को ऐसे कट करें कि उसके अंदर 90 डिग्री का एंगल बने, ये शर्त है। ऐसे बाइसेक्टर को हम क्या कहते हैं? ऐसे बाइसेक्टर को हम कहते हैं राइट बाइसेक्टर। क्लियर हुई बात? अच्छा, राइट बाइसेक्टर हर बच्चे को बनाना आना चाहिए, ठीक है। कैसे बनाते हैं अभी हम आपको ड्रॉ करके दिखाते हैं, बहुत मजा आएगा, ठीक है। क्योंकि ये जो राइट बाइसेक्टर है, ये बच्चों बार बार यूज होने वाली चीज है और ये आपने बार बार इस्तेमाल करना है, तो लिहाजा राइट बाइसेक्टर हर बच्चे को बनाना आना चाहिए। तो आपको कोई भी स्टूडेंट कह दे, कोई भी टीचर कह दे और वो आपसे कहे कि आपके पास जो प्रोटेक्टर है, जो डी है, वो नहीं है, लेकिन हमें 90 डिग्री बना के दिखाओ, आप कहेंगे सर मसला ही कोई नहीं है। आपने सबसे पहले स्ट्रेट लाइन ड्रॉ की। क्या किया? एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करी, ठीक है। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर 90 डिग्री का एंगल बनाऊं। तो बच्चों हमारे पास एक लाइन सेगमेंट है और आपसे कहा जाए कि भाई इसके ऊपर एक 90 डिग्री का एंगल बनाए, ठीक है, लेकिन आपके पास प्रोटेक्टर नहीं है, आपके पास डी नहीं है। आप कैसे करेंगे? आइए, तो आप अपनी मर्जी का एक पॉइंट ले लें, ठीक है, आइदर दिस वन और दिस वन। इसको ए कह दें, इसको बी कह दें, अपनी मर्जी का कोई भी एक पॉइंट ले लें, ठीक है। नाउ अब आपने पहले किसी भी जो पॉइंट आपने लिया है उस पर आपने कंपास को रखा, ठीक है। मोर देन हाफ, आधे से ज्यादा, ये जो लाइन है इसके आधे से ज्यादा, ये देखो आधे से ज्यादा है, क्लियर। तो हमने आधे से ज्यादा रखकर एक आर्क ऊपर की तरफ लगाई और एक आर्क हमने नीचे की तरफ लगाई, इस तरीके से, क्लियर। अब आपने जो ख्याल रखना है वो ये रखना है, ये जो कंपास आपने खुली हुई है इसका रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए, ये जितनी पहले खुली हुई है इतनी ही खोल के रखनी है और दूसरे पॉइंट पे आना है, ठीक है। तो दूसरे पॉइंट पे आते हैं हम तकरीबन यहां, ठीक है, और इस आर्क को आप बाइसेक्ट करेंगे, पहले वाली को और फिर दूसरी वाली। क्लियर हुई बात? ठीक है, बाइसेक्ट कर लिया। अब क्या करना है? आइए, यहां तक बात समझ में आई सबको? क्लियर है? अब आपको हम क्या बनाना सिखा रहे हैं? हम आपको बनाना सिखा रहे हैं राइट एंगल, यानी कि इसे हम आप क्या कहेंगे? राइट बाइसेक्टर। क्या कहेंगे बच्चों? राइट बाइसेक्टर। देखो ये बेसिक सी चीजें, जब तक ये समझ में नहीं आएगा वर्किंग समझ में नहीं है। चलो भाई, अब हम इनको जरा ज्वाइन कर देते हैं। चलिए, तो जहां पर ये बाइसेक्ट हुए थे बच्चों, जहां पर ये बाइसेक्ट हुए थे वहां पर हमने एक लाइन ड्रॉ कर दी, ठीक है। और इस लाइन को आप क्या कहेंगे? इस लाइन को आप कहेंगे राइट बाइसेक्टर। बना या नहीं बना है? 90 डिग्री बना या नहीं बना? बन गया। ये लो, यहां से चेक करो 90 डिग्री होगा, यहां से चेक करो 90 डिग्री होगा, यहां से चेक करो 90 डिग्री होगा, यहां से चेक करो तो भी 90 डिग्री होगा। नाउ दिस इज व्हाट? दिस इज राइट बाइसेक्टर। क्या है ये? राइट बाइसेक्टर। यानी कि जब भी आप बाइसेक्टर्स की मदद से एक 90 डिग्री का एंगल बनाएं, इसका दूसरा नाम परपेंडिकुलर भी होता है। आपको कोई ये भी कह सकता है कि एक लाइन सेगमेंट है, उस पे हमें परपेंडिकुलर बना के दिखाओ। परपेंडिकुलर क्या होता है? 90 डिग्री का एंगल होता है। सेम यही मेथड होगा और परपेंडिकुलर बन जाएगा। क्लियर हुआ? बाइसेक्टर और राइट बाइसेक्टर की कहानी क्लियर हो गई। अब एक और बात करेंगे, फिर हम जल्दी से अपना क्वेश्चन शुरू करते हैं बच्चों। और वो बात है हमारे पास कॉर्ड की, ठीक है। व्हाट इज कॉर्ड? आइए जरा इसको हम समझते हैं, कॉर्ड क्या होता है। अब इनमें थोड़ा थोड़ा सा फर्क है। कॉर्ड, रेडियस एंड डायामीटर, ठीक है। मेरे पास एक सर्कल है कुछ इस तरीके से। कॉर्ड क्या होता है? ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्कल के एक किनारे से लेकर दूसरे किनारे को टच करे, वो कहलाती है कॉर्ड, ठीक है। क्या ये कॉर्ड है? सर बिल्कुल कॉर्ड है। क्या ये कॉर्ड है? सर बिल्कुल कॉर्ड है। क्लियर? ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्किल के अंदर दो किनारों को टच करे उसे हम क्या कहते हैं? कॉर्ड कहते हैं। ये हम इस्तेमाल करने वाले हैं, इसलिए इस पर ज्यादा जोर दे रहे हैं। सर क्या ये कॉर्ड है? जी सर बिल्कुल कॉर्ड है। और ये मिसाल के तौर पर दरमियान है सर्कल का। सर क्या ये कॉर्ड है? यस सर ये भी कॉर्ड है। अरे नहीं, गलती, यहां थोड़ा सा फर्क है, और करेंगे। जब भी
ऐसी लाइन जो सर्कल के दो किनारों को टच करे, लेकिन अगर वो दरमियान से गुजर जाए, सर्कल के सेंटर से गुजर जाए, फिर वो कॉर्ड नहीं होती, वो डायामीटर होती। मजा आ रहा है ज्योमेट्री पढ़ने में या नहीं आ रहा है? कॉन्सेप्ट ले रहे हो, फील लेकर चलना है, फील लेकर चलना है। क्या कहा? ऐसी लाइन सेगमेंट जो सर्किल के अंदर दो किनारों को टच करे, लेकिन दरमियान से, सेंटर से होकर गुजरे, तो वो फिर कॉर्ड नहीं होगी, वो डायामीटर होगी। और डायामीटर इसी ही को हम कहते हैं। इसी तरीके से अगर ऐसी लाइन ऊपर से आ रही है, तो क्या ये कॉर्ड है? नहीं सर, ये कॉर्ड नहीं है। क्यों? क्योंकि ये सेंटर से गुजर रही है। दो किनारों को तो टच कर रही है, लेकिन सेंटर से नहीं गुजरना चाहिए। हाँ, क्या सर ये कॉर्ड है? जी सर, ये बिल्कुल कॉर्ड है। क्यों? क्योंकि ये सर्कल के दो किनारों को टच कर रही है, लेकिन सेंटर से नहीं गुजर रही, तो लिहाजा ये कॉर्ड है। अब क्लियर हुआ? रेडियस तो सबको पता होगा, है सर्कल के दरमियान से लेके किसी भी किनारे तक का फासला रेडियस होता है। ये रेडियस है, यहां से लेके ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस है, ये रेडियस। क्लियर है? चलो भाई, अब आ जाते हैं हम सवाल की तरफ और देखते हैं कि हमने यहां पर किस तरीके से इसको सॉल्व करना है। मजा आने वाला है, ठीक है? परेशान नहीं होना। थोड़ा सा इंट्रो इसलिए दिया ताकि आपको चीजें क्लियर हो, और कॉन्सेप्ट क्लियर होगा तो ही मजा आएगा। चलो भाई, तो स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम साथ साथ लिखते जाएंगे, ठीक है? पहला काम मैं क्या करने जा रहा हूं, गौर से देखेंगे। पहला काम मैं ये करने लगा हूं कि दो कॉर्ड बनाने लगा हूं बच्चों। क्या बना रहा हूं? दो कॉर्ड्स बना रहा हूं, ठीक है? नंबर वन, मैंने ये एक कॉर्ड बनाई। क्या ये कॉर्ड है बच्चों? जी सर, बिल्कुल कॉर्ड है, अभी पढ़ाया। ऐसी लाइन जो सर्कल के दो किनारों को टच करे, लेकिन दरमियान से ना गुजरे, उसे हम कॉर्ड कहते हैं। मैं ऐसे कह देता हूं, पॉइंट ए, पॉइंट बी, ठीक है? ऐसे ही कुछ कॉर्ड मैं दूसरे साइड में भी बना लेता हूं, और इसे हमने क्या नाम दे दिया? सी, और इसे कह दिया डी। ये मत देखना कि सर ये थोड़ी सी मोटी है, ये थोड़ी सी पतली लग रही है। वैसे मेरे ख्याल में तो बराबर ही लग रही है, लेकिन ये इत्तेफाकन बराबर बनी। जरूरी नहीं है कि आपने बराबर बनाना है, ये बराबर नहीं होगी। हाँ भाई, हमने क्या किया? हमने दो कॉर्ड्स बनाई। क्लियर है? क्या ये दो कॉर्ड पैरेलल हैं? अरे नहीं सर, पैरेलल तो वो होती हैं जो बिल्कुल एक दूसरे के बराबर चलती हैं, और वो कभी भी आपस में टेढ़ी नहीं होती, ना आपस में दूर जाती हैं। लेकिन ये तो आपस में एक दूसरे से दूर जाती हुई नजर आ रही है, और अगर हम इनको नीचे एक्सटेंड करेंगे तो नीचे ये टकर जाएंगे। पैरेलल लाइन कभी भी आपस में टकरती नहीं है। तो नंबर वन स्टेप लिखेंगे जी, पहला स्टेप लिखेंगे। क्या किया हमने? क्या किया हमने? ड्रॉ, ड्रॉ टू नॉन नॉन पैरेलल कॉर्ड्स। कॉर्ड्स के नाम क्या है जी? ए बी एंड सी डी इन आ, ऑफ लगा दे, देता रह जाता, ऑफ आ गिवन सर्कल। भाई, जो हमें सर्कल दिया गया था, जो हमें सर्कल दिया गया था, उस सर्कल पर हमने दो कॉर्ड बनाई, एक ए बी और एक ए। बोलो भाई, मजा आया? कोई कंफ्यूजन? मेरा नहीं ख्याल कोई भी कंफ्यूजन, मुझे बताओ, कोई कंफ्यूजन है? क्लियर है बात? पहला स्टेप किया, लिख के दिखा दिया। बस थोड़ी सी अंग्रेजी आनी चाहिए, थोड़ी सी भी अंग्रेजी आती है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन इज नॉट अ बिग डील। आगे बढ़ते हैं जी, अब अगला स्टेप समझते हैं। अब मैंने क्या करना है बच्चों? अगेन राइट बाइसेक्टर बनाना है। क्या करना है? इन दोनों के ऊपर, यहां पर भी 90 डिग्री बनाना है, यहां पर भी 90 डिग्री बनाना है। जो तरीका अभी बताया था ना, वही फॉलो होगा। बस फर्क ये था, यहां पर एक सीधी लाइन तो मैं ऐसे नजर आ रही थी, ये लाइन भी सीधी ही है, लेकिन बस फर्क ये है, ये थोड़ा सा टिल्ट हुआ हुआ है, तो आपको ये लग रहा होगा मुश्किल। मुश्किल नहीं है, ठीक है? आइए, क्या तरीका बताया था राइट बाइसेक्टर बनाने का? क्या तरीका बताया था? गौर से देखो, गौर से देखो। मैंने एक पॉइंट ए पे रखा, ठीक है? चले जी, ये पॉइंट ए पे मैंने रखा, ठीक है? मोर देन हाफ खुला हुआ है, इस लाइन का कॉर्ड का मोर देन हाफ खुला हुआ है। देखो, ये देखो, हाफ से ज्यादा, हाफ से ज्यादा खोलना है, ठीक है? चले जी, एक आर्क ये लगी, और एक आर्क हमने
ये लगे, ठीक है, क्लियर है। अच्छा, आगे बढ़। अब यही काम रेडियस चेंज नहीं करना, रेडियस चेंज नहीं करना है। अब यही काम हम कुछ यहां से करते हैं, यहां बाइसेक्ट, यहां बाइसेक्ट, क्लियर है, बोलो भाई क्लियर है। ये इसके साथ स्टक हो जाता है असल में। अब इसको छोड़ दें, यहां पर यही काम यहां पर करना है, यही काम यहां पर करना है। हाफ से ज्यादा है, देखो हाफ से ज्यादा खुला हुआ है, खुला हुआ है सर। एक आर्क यहां लगाई, एक आर्क बाहर की तरफ लगाई। अब आओ इस तरफ, यही काम यहां पर, वहां पर आर्क दोबारा ड्रॉ करना पड़ेगा। चलो भाई, इससे तो बाइसेक्ट कर लिया, उसने नहीं किया था, हम दोबारा रख लेते हैं। अब जरा गौर से देख रहे हैं कौन सी किसकी है, ये समझने की कोशिश करनी है। मेरे पास सर्कल छोटा मैंने इसलिए बनाया क्योंकि हमने बोर्ड पे काम करना है। जब आप कॉपी पे काम करेंगे बच्चों, तो यू हैव अ लॉट ऑफ स्पेस, तो आपके पास काफी सारी स्पेस होगी, आप आराम से उसमें कर सकते हैं, ठीक है। चलो भाई, समझ में आया, क्लियर हुई ये बात कि हमने क्या किया, वही काम किया जो भी बताया था। अब मैं इनको करता हूं मिलाने का काम, ठीक है। तो चले जी, पहले गौर से देखो, मैं इनको थोड़ा सा दोबारा कंप्लीट कर लूं, मेरे ख्याल में है। ये ए था, ठीक है। ये आप जब कॉपी पे करेंगे तो आपको ये करने की जरूरत नहीं होगी ऑब्वियसली। ये बी था, ये सी था, और ये डी था। क्लियर है बात। चलो ठीक है, अब जरा देखो, यहां वाला ये लाइन, ये वाली, और ये हमने यहां से रख के लगाई थी, और ये वाली हमने यहां से, ये जो छोटी वाली है, ये दोनों लाइनें यहां से आई थी। नाउ इनको हम मैच कर देंगे, गौर से देखो, गौर से देखो, ये है और ये, बिल्कुल परफेक्ट। चलो भाई देखो, ये हमने इसके साथ राइट बाइसेक्टर बना दिया। देखो ये लाइन है, ये 90 डिग्री, ये 90 डिग्री। अब यही काम यहां पर हम करेंगे, ठीक है। अब इस बाइसेक्टर को हम नाम भी देंगे। अच्छा जी, इसका ये पॉइंट है, ये थोड़ा सा खिचड़ी बन गई है, लेकिन उसकी वजह यह है कि हमने सर्कल छोटा बनाया है। अच्छा जी, ये हमारे पास यहां टकर रहा है, हाँ जी, यहां पर। ये आ गया इसका राइट बाइसेक्टर, ये आ गया इसका राइट बाइसेक्टर। अब जरा गौर से देखो, कंफ्यूज नहीं होना है, बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होना है, गौर से सब। पहले हमने ये बाइसेक्टर बनाया था, इस बाइसेक्टर को नाम दे दो पी और क्यू। क्या नाम दे दिया, पी और क्यू। तो हम यहां पर जरा पहले इसका स्टेप लिख लेते हैं कि हमने किया क्या। हम यहां पर लिख लेते हैं ड्रॉ, ड्रॉ आ राइट बाइसेक्टर। बाइसेक्टर नाम क्या है इसका, पहले वाले का पी और क्यू। और बाइसेक्टर के दोनों तरफ क्योंकि एरो लगे होते हैं इस तरीके से, ठीक है, तो आपने यहां पर भी एरो लगाना है क्योंकि ये बढ़ जाएगा, इसका ये मतलब होता है ये आगे एक्सटेंड हो सकता है। ड्रॉ राइट बाइसेक्टर पी क्यू, पी क्यू ऑफ अ कॉर्ड। कौन सी कॉर्ड पे बनाया है जी, कौन सी कॉर्ड पे बनाया है, कॉर्ड कौन सी थी, ए और, बोलो कोई मुश्किल,
कोई मुश्किल, देखो वीडियो थोड़ा लंबा होगा लेकिन मेरे प्यारे बच्चों आपके लिए कर रहे हैं, ठीक है, ये आपको उसका फायदा हो रहा होगा क्योंकि हमने बेसिकली आपको ये समझाने के लिए काम हो रहा है, ठीक है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। अब उसके बाद हमने क्या किया था, हमने एक और राइट बाइसेक्टर बनाया था, ये वाला। इस बाइसेक्टर को हम कह देते हैं एक्स वाई, एक्स वाई दोनों तरफ एरो, क्लियर। तो अब यहां पर भी सेम यही आपने लिख लेना है, ड्रॉ अ राइट बाइसेक्टर, नहीं लिखना, खाली राइट बाइसेक्टर लिखना है क्योंकि 90 डिग्री बनाया हमने, ठीक है। ड्रॉ अ राइट बाइसेक्टर, इसको हमने नाम दिया एक्स और वाई का, आप कोई भी नाम दे सकते हैं बच्चों, वाई जेड दे दें, पी क्यू दे दें, एल एम दे दें, आर एस दे दें, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। ऑफ आ कॉर्ड, हाँ भाई किस कॉर्ड पे बनाया, कॉर्ड थी सी और डी, सी और डी। पॉइंट नंबर 4 एंड आखिरी पॉइंट क्लियर हो रहा है, मुझे बताओ। एनी कंफ्यूजन, इज देयर एनी कंफ्यूजन, क्या यहां कोई कंफ्यूजन है? अब मुझे ये बताओ, ये दो जो बाइसेक्टर हमने बनाए हैं ये कहां पर टक्कर रहे हैं? सर ये यहां पर टक्कर रहे हैं, ये देखो दरमियान में एक पॉइंट है, ये यहां टक्कर रहे हैं, यहां टक्कर रहे हैं, समझ में आ रही है बात? ये इस पॉइंट को हम कह देते हैं ओ। कौन से पॉइंट को ओ कहेंगे? जहां पर ये बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर और ये जो है राइट बाइसेक्टर आपस में एक दूसरे को काट रहे हैं कुछ इस तरीके से, कुछ इस तरीके से, जहां पर ये काट रहे हैं बच्चों, इस पॉइंट को हम क्या कहेंगे? पॉइंट ओ कहेंगे, और ओ हम सेंटर के लिए यूज करते हैं। आ गया सेंटर, यही हमने बताना था, सेंटर आ गया। तो हम यहां पर लिख लेते हैं, यहां पर हम लिख लेते हैं कि बोथ बाइसेक्टर्स, कौन कौन से बाइसेक्टर? पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट काटना, बोथ बाइसेक्टर पी क्यू एंड एक्स वाई, दोनों बाइसेक्टर पी क्यू और एक्स वाई एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं एट पॉइंट, कौन से पॉइंट पे कर रहे हैं जी? इस पॉइंट को हमने नाम दिया पॉइंट ओ। दस ओ is a center of given circle, O is a center of given circle, बता दिया सेंटर, इतनी सी बात थी, क्लियर हुआ है? Thus O is the center of given circle। मजा आया बच्चों या नहीं आया, ईमानदारी से बताना। तो ये था बच्चों क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमें एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट दिया हुआ था, हमें सिर्फ और सिर्फ उसका सेंटर मालूम करना था। तो हमने कर दिखाया कि हमने उसका सेंटर किस तरीके से मालूम करना है। अब आपका ये काम है, आप भी ऐसा कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट बनाएं, ठीक है, और उसका सेंटर मालूम करें। मेथड ये फॉलो करना है, वीडियो को रोको, एक स्टेप करो, फिर वीडियो को चलाओ, फिर एक स्टेप करो, फॉलो करते जाओगे साथ साथ, बहुत हलवा लगेगा, बहुत मजा आएगा। ईमानदारी से बताना, क्या यहाँ कोई चीज मुश्किल है? क्या यहाँ कोई चीज रॉकेट साइंस है? सारी चीजें पहले डिस्कस की, कॉर्ड की बात आई, ठीक है, कॉर्ड की बात आई, कॉर्ड समझाया, राइट बाइसेक्टर की बात आई, बना के दिखाया कि राइट बाइसेक्टर कैसे बनता है, क्योंकि आपने राइट बाइसेक्टर बार बार इस चैप्टर के अंदर यूज करना है। एक्सरसाइज 29.1 क्वेश्चन नंबर 1, जिसके अंदर हमने एक सर्कल का जो सेंटर है उसे लोकेट करना, उसे ढूंढना, ये हमने सीखा था। और बच्चों ने बहुत अच्छा फीडबैक दिया, एंड अगेन बहुत सारे बच्चे ये चाहते हैं कि हम इस एक्सरसाइज को, इस चैप्टर को कंटिन्यू करें, क्योंकि एग्जाम के अंदर ऑब्वियसली यहाँ से एक सवाल और हो सकता है 2 सवाल आपके एग्जाम का हिस्सा बन सकते हैं। तो बच्चों तैयार है, शुरू किया जाए। तो अब हम बात करते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 2, एक्सरसाइज 29.1, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 क्या कहता है? क्वेश्चन है जी आपकी स्क्रीन के ऊपर। क्वेश्चन कहता है टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, ठीक है। मैंने जैसे आपको कहा बच्चों, इट्स ऑल अबाउट ज्योमेट्रिकल टर्म्स, ठीक है। यहाँ पर कुछ टर्म्स हैं और अगर आपको वो समझ में आ जाती है तो ज्योमेट्री और स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। और जैसे पिछले वीडियो के अंदर
पिछले क्वेश्चन के अंदर हमने स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखना सीखा और आपने देखा था हमने कोई स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन याद नहीं किया, बल्कि जो हम करते थे हम साथ साथ उसको लिखते थे। यहाँ पर भी हम यही करने वाले हैं, ठीक है। तो हमें तीन जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लेने। अब ये क्या होता है इसको हम आगे जाकर डिस्कस करते हैं। पॉइंट्स का नाम अब हम अपनी मर्जी से नहीं रख सकते, उन्होंने हमें फिक्स कर दिया है। दे हैव बाउंडेड अस कि आपने नाम रखना है एक्स वाई एंड जी। कोई बात नहीं, कोई मुश्किल चीज नहीं है। एंड ड्रॉ सर्कल विच पासेस थ्रू दीज पॉइंट्स, और आखिर में एक ऐसा सर्कल बनाएं जो तीनों पॉइंट्स को टच करके जाए। अच्छा बच्चों, अगर आप जब ये चीज अपनी कॉपी में ड्रॉ करेंगे, ऑब्वियसली यू आर नॉट गोइंग टू ड्रॉ दिस ऑन व्हाइट बोर्ड, आपने इसको कॉपी में ड्रॉ करना है। तो मेरे स्टेप्स को अगर अच्छे तरीके से फॉलो करोगे, बिल्कुल एक्यूरेट, बिल्कुल एग्जैक्ट डायग्राम आपकी कॉपी पे बनेगी। आपने कमेंट में बताना भी है सर हमने आपका मेथड फॉलो किया और बहुत ही प्यारी, बहुत ही जबरदस्त डायग्राम बनी। लेकिन यहाँ बोर्ड में जब मैं ड्रॉ कर रहा हूँ तो हो सकता है थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाए। ऑब्वियसली आपको पता है कि यहाँ पर कंपास उस तरीके से काम नहीं करेगा जिस तरीके से आपकी कॉपी में करता है, तो थोड़ा सा गुजारा करना है। असल चीज है कॉन्सेप्ट, ठीक है। कॉन्सेप्ट लेना है, कमेंट में बताना है कि सर हमने फॉलो किया एंड एवरीथिंग इज परफेक्ट। चलो भाई, तो शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन मैंने आपके सामने पढ़ दिया, ठीक है, कि हमारे पास तीन जो है वो नॉन कोलिनियर पॉइंट्स हैं और हमने जो है उनकी मदद से एक सर्कल जो है वो ड्रॉ करना है। चलो तो शुरू करते हैं। सबसे पहले तो ये समझ लो कोलिनियर क्या होता है और नॉन कोलिनियर क्या होता है, ठीक है। कोलिनियर बच्चों, कोलिनियर पॉइंट्स क्या होंगे जब हम कोलिनियर की बात करेंगे तो कोलिनियर पॉइंट्स का मतलब कि अगर आप फॉर एग्जांपल एक ये पॉइंट है, एक ये पॉइंट है और एक ये पॉइंट, ठीक है। वी हैव 3 पॉइंट्स और हम इन पॉइंट्स को आपस में जोड़ते हैं, इनको आपस में मिलाते हैं, ठीक है, कुछ इस तरीके से। तो ये 2 पॉइंट, ये वाला तो आपको नजर आ रहा होगा, ये भी थोड़ा सा विजिबल होगा, ये थोड़ा छुप गया है। तो नाउ व्हाट इज और व्हाट आर दीज पॉइंट्स? बच्चों इन पॉइंट्स को हम कहेंगे कोलिनियर। क्यों कोलिनियर कहेंगे? क्योंकि इन पॉइंट्स को मिलाने की वजह से हमारे पास एक स्ट्रेट लाइन आ रही है, ठीक है। और अगर इसी से पहले मैं लगा दूं नॉन, यानी कि नॉन कोलिनियर, तो मुझे एक कहीं पर डॉट, कहीं पर पॉइंट यहां लेना पड़ेगा और इनको अगर हम ज्वाइन कर दें कुछ इस तरीके से, ठीक है। अब हम इन्हें कोलिनियर नहीं कहेंगे, बल्कि अब हम इन्हें क्या कहेंगे? नॉन कोलिनियर। व्हाई नॉन कोलिनियर? क्योंकि इन पॉइंट्स की मदद से हमारे पास स्ट्रेट लाइन नहीं जा रही, बल्कि हमारे पास कुछ एंगल बनना शुरू हो गया है, कुछ यहां पर हमारे पास चेंज आ गया है, स्ट्रेट लाइन नहीं रही है। तो ऐसे पॉइंट्स को हम क्या कहेंगे बच्चों? नॉन कोलिनियर कहेंगे। कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ? अब आ जाइए कंस्ट्रक्शन की तरफ और कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं कि हमने कोई 3 ऐसे पॉइंट्स लेने हैं जो स्ट्रेट लाइन में नहीं आने चाहिए, जिनसे मिलकर एक स्ट्रेट लाइन नहीं बननी चाहिए। तो ऐसे 3 पॉइंट्स हमने लेने हैं। तो आइए जी, तो हम क्या करते हैं, हम करते हैं कुछ ऐसा कि सबसे पहले हम यहां पर थोड़ा सा जगह हम इतनी रखें कि हमारा स्टेप भी हमें नजर आए। चलो यहां, ठीक है। अब एक पॉइंट बच्चों मैंने यहां लगाया, ठीक है। एक पॉइंट मैंने 12 पे ले लेते हैं और ये 2, ठीक है। अच्छा, अब ये आपने, ये जरूरी नहीं है कि आप नाप के लगाएंगे कि इतने सेंटीमीटर पे, नहीं नहीं नहीं, आपने स्केल उठाया, अपनी मर्जी से एक पॉइंट लगाया, एक पॉइंट थोड़ा सा इससे दूर करके लगाया। अब एक पॉइंट मैं इस तरीके से लगा देता हूं, ठीक है। अच्छा, इसमें कोई एंगल मैं नाप नहीं रहा हूं, इस चीज को जहन में रखना है। मैं यहां पर बच्चों कोई एंगल नाप नहीं रहा हूं, ये बस समझना कि सर ये अगर इतना टेढ़ा है तो ये भी इतना ही होना चाहिए, ऐसा कुछ नहीं होने वाला। ये आपकी मर्जी है, टोटली डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। इसलिए मैं कह रहा हूं साथ साथ काम करते जाओ तो मजा आएगा, क्योंकि जब एड में डायग्राम बनेगी बिल्कुल परफेक्ट बनेगी। ये मत समझना कि सर ये दोनों लाइन में आना जरूरी है, अरे ऐसा कुछ नहीं है। ऐसा होगा तो मैं आपको मेंशन करूंगा, ठीक है। चले जी, तो अब मैं इन पॉइंट्स को क्या करता हूं जी, मैं कर देता हूं इन पॉइंट्स को ज्वाइन, ठीक है। जरा गौर से देखेंगे,
चलो भाई, ठीक है, ये इन दो पॉइंट्स को मैंने ज्वाइन किया और फिर आ जाते हैं जी हमने इन दो पॉइंट्स को भी ज्वाइन कर लिया। चलो भाई स्टेप्स लिख लें बच्चों, बोलो भाई स्टेप्स लिख लें साथ साथ, मजा आएगा ना, ताकि कंफ्यूजन ना रहे। तो पहला स्टेप लिखेंगे बच्चों, स्टेप नंबर 1 हमने क्या किया है, सबसे पहले हमने 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लिए, ठीक है, तो हम यहां पर लिख लेते हैं टेक टेक 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स, और पॉइंट्स का नाम क्या है, एक्स वाई एंड जेड। और ये एक्स वाई जेड हमने अपनी मर्जी से नहीं लिए हैं और अपनी मर्जी से हम इस सवाल में नहीं ले सकते, क्योंकि उसने हमें खुद कहा है कि पॉइंट्स एक्स वाई जेड है। अगर वो हमसे नहीं कहता, वो हमें कहता है कि सिर्फ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स लो और सर्कल बना डालो, तो हम अपनी मर्जी से ए बी सी पी क्यू आर एक्स वाई जेड वट एवर यू वांट आप लिख सकते हैं, ठीक है। तो चले जी, तो मैं इस पहले वाले को एक्स कह देता हूं, दरमियान वाले को y कह देता हूं और इसको कह देता हूं z। बोलो भाई, यहां तक बात क्लियर है, मजा आ रहा है मजा आ रहा है, ज्योमेट्री है मजे की। अब देखो इसमें स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन याद तो नहीं करने पड़ रहे ना, है भाई, या याद करने पड़ रहे हैं? नहीं सर, याद नहीं करने पड़ रहे, क्यों? क्योंकि हम जो कर रहे हैं वो लिखते जा रहे हैं, ठीक है। तो हमने ये कर लिया। इसके बाद हमने पॉइंट्स लेने के बाद क्या किया था बच्चों, पॉइंट्स लेने के बाद हमने इनको आपस में ज्वाइन किया था, ठीक है। हमने क्या किया था, ज्वाइन किया था। हम यहां पर भी लिख लेते हैं, तो हम कह देते हैं ड्रॉ ड्रॉ क्या ड्रॉ करें जी, एक्स वाई हमने बनाया, ड्रॉ एक्स वाई, ठीक है, लाइन सेगमेंट है, एंड वाई जेड, क्या किया, एक्स वाई बनाया, वाई जेड बनाया। नोट करेंगे बच्चों, स्क्रीन शॉट लेंगे, वीडियो को पॉज कर लिया करो, वीडियो को पॉज कर लिया करो, ताकि आप सुकून से जो है वो स्क्रीनशॉट लेके और इसके बाद आप आराम से इसको लिख सकते। अब बच्चों काम करना है वही जो हमने किया था पिछले सवाल में। क्या करना है भैया, वही काम करना है जो हमने किया था पिछले सवाल में। अच्छा सर, पिछले सवाल में क्या किया था, राइट बाइसेक्टर बनाना है। क्या बनाना है, राइट बाइसेक्टर बनाना है। और राइट बाइसेक्टर बनाना पिछले क्वेश्चन में बहुत अच्छे से सिखाया था ना, यहां पर भी यही करना है। एक राइट बाइसेक्टर मुझे चाहिए एक्स वाई पे, एक राइट बाइसेक्टर मुझे चाहिए वाई जेड के ऊपर। कैसे ड्रॉ करेंगे सबको पता है, तो हम ले लेते हैं जी एक्स के ऊपर, ये पहले मिट जाएगा, मैं इसको जरा अटैच कर दूं। चलो भाई, हमने एक्स पॉइंट लिया, कंपास को आधे से ज्यादा खोलना है, आधे से ज्यादा, कुछ इस तरीके से। देखो ये एक्स और वाई, पहले इधर देख लो, एक्स और वाई, इसमें आधे से ज्यादा कंपास खोलना है। ये आधे से ज्यादा है सर, बिल्कुल है। फिर आपने एक आर्क यहां लगाई, कुछ इस तरीके से, एक आर्क आपने यहां लगाई, कुछ इस तरीके से। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है, ठीक है। अच्छा, अब ये यहां पर थोड़ा सा इरेज हो गया, इसको हम बाद में क्लियर करेंगे। मैंने यही कहा थोड़ा सा बोर्ड पे काम करना है, इस वजह से मुश्किल होता है। रेडियस चेंज नहीं करना है, प्रकार कंपस जितना खुला हुआ है इसको चेंज नहीं करना है, ठीक है। तो अब हम रखते हैं जी वाई के ऊपर, ठीक है, और हम इसको बाइसेक्ट करते हैं यहां से, और हम इसको बाइसेक्ट करते हैं यहां से। क्लियर। अब दोबारा मैं वाई पे ही रख रहा हूं, ठीक है, ताकि इसको हटाने की जरूरत नहीं पड़े, यहीं से काम हो जाए। अब मैं इस वाली लाइन सेगमेंट को ले रहा हूं बच्चों, वाई और जेड को। इनका देखो यह आधे से ज्यादा खुला हुआ है, कंपास देखो आधे से ज्यादा खुला हुआ है, तो एक आर्क मैंने यहां लगाया, ठीक है, और एक आर्क मैंने लगाया कुछ यहां। क्लियर है बात, समझ में आ रही है। अब मैं यहां से इसको रिमूव करता हूं, ठीक है। अब हम आते हैं, प्रकार का रेडियस चेंज नहीं करना है, कंपास का रेडियस चेंज नहीं करना है। अब मैं इसको रखूंगा जी जेड के ऊपर, ठीक है, जेड के ऊपर, और ये बाइसेक्ट हो रहा है यहां पर, ठीक है। अच्छा जी, अभी हमें वाई पे दोबारा रखना पड़ेगा, और हमने इसको यहां से बाइसेक्ट किया, क्योंकि ये जो है हमसे थोड़ा सा रह गया। चलो भाई,
चलिए यहाँ देखो, ये इसको यहाँ बाइसेक्ट कर रहा है। अब आपने इसको ड्रॉ करने के बाद तसल्ली से देखना है, ठीक है, कि हमने इसको मैच कैसे करना है और कौन सा बाइसेक्टर किसका है। परेशान नहीं होना है, गौर से देखो, गौर से देखो। मैं अभी इनके नाम लिख देता हूं ताकि आपको क्लियर हो जाए। भाई देखो, सबसे पहले, और मैं इनको कंप्लीट कर लूं, जो इरेज हो गया है पार्ट, ये पार्ट इरेज हुआ, हम इसको कंप्लीट कर रहे हैं, ठीक है। यहां से ये पार्ट इरेज हुआ था, इसको हम कंप्लीट कर रहे हैं, और यहाँ से ये पार्ट इरेज हुआ था, इसको हमने थोड़ा सा कंप्लीट कर लिया। कॉपी में आपके साथ ये नहीं होने वाला, ठीक है, कॉपी में ये परफेक्ट रहेगा, तो उधर परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये एक्स था, ये वाई था, और ये था भैया जेड। अब जरा गौर से सुनो, मैं इनको इरेज कर दूं ताकि ये मजीद क्लियर हो जाए और मजा आएगा। चलो भाई, यहां से आया और यहां से आया, ठीक है। चलिए जी, अब जरा गौर से देखें क्या किया भाई हमने। हमें राइट बाइसेक्टर चाहिए था। राइट बाइसेक्टर का तरीका हमने पढ़ा कि आप किसी भी एक पॉइंट पे कंपास को रखें और ये जो लाइन आपको नजर आ रही है इससे आधे से ज्यादा खोलें। तो हमने आधे से ज्यादा कंपास खोला, एक आर्क ये लगाई, ठीक है, और एक आर्क नीचे लगाई। फिर हमने उसी रेडियस के कंपास के साथ, प्रकार को कंपास का रेडियस चेंज नहीं होना चाहिए, यहां से रख के एक आर्क यहां लगाई और एक यहां से रख के यहां आर्क लगाई। तो इसका एक पॉइंट ये आ रहा है प्यारे बच्चों, ये आ रहा है इसका एक पॉइंट, और एक पॉइंट ये आ रहा है, ठीक है। इन पॉइंट को हम कोई भी नाम दे देते हैं। चलो लेट सपोज मैं इसको कह देता हूं पॉइंट ये ए है, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूं ये पॉइंट बी, ठीक है। क्लियर है? अभी मैं आगे नहीं जा रहा हूं, पहले हम इसको कंप्लीट कर लें ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। क्लियर है बात? समझ में आ रहा है भाई? मजा आ रहा है या नहीं? ज्योमेट्री मुश्किल तो नहीं लग रही? अब हम इन्हें जरा मैच कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। चलो ये हमारा बन गया एक अदद राइट बाइसेक्टर। क्या बना? बोलो भाई, क्या बना? मेरे साथ बोलो ताकि याद हो जाए। ये बना हमारे पास एक राइट बाइसेक्टर। और बाइसेक्टर जो है इसके आगे हमेशा हम एरो लगाते हैं कुछ इस तरीके से, क्योंकि ये आगे एक्सटेंड हो सकता है जितना हम एक्सटेंड करना चाहें, लेकिन हमारे लिए इतना काफी है, ठीक है। तो हमने क्या किया, क्या स्टेप किया? तो हम लिख देते हैं यहां पर स्टेप नंबर 3। तो हमने कहा कि ड्रॉ आ राइट बाइसेक्टर, और बाइसेक्टर का नाम हमने क्या दिया? ए बी। ड्रॉ राइट बाइसेक्टर ए बी, और किस पे बनाया? ऑन, किस पे बनाया? एक्स वाई पे बनाया, ऑन लाइन सेगमेंट एक्स। बोलो भाई, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा? बहुत मेहनत हो रही है बच्चों, देखो ये सारी मेहनत आपके लिए हो रही है, सिर्फ इसलिए ताकि ताकि आपको क्लियर हो, ताकि आपको क्लियर हो। अच्छा, हमने पिछली वीडियो में ऑन की जगह ऑफ यूज किया था, तो यहां पर भी हम ऑफ ही कर लेते हैं। क्लियर है बात? चलो भाई, स्टेप नंबर 4, यही काम अब यहां पर होने वाला है। क्या कहा? अब इस लाइन सेगमेंट को देखो, लाइन सेगमेंट है वाई और जेड। हमने प्रकार को आधे से ज्यादा खोला, एक आर्क ये लगाई और एक आर्क यहां लगाई। फिर हम जेड के पास गए, प्रकार कंपास का रेडियस सेम रखना है, उसमें चेंज नहीं होना चाहिए। फिर हमने जेड पे रखा, वहां आर्क लगाई और एक यहां पर आर्क लगाई। तो एक मेरे पास बच्चों ये पॉइंट आया और एक मेरे पास ये पॉइंट आया। इस पॉइंट को मैं कह देता हूं पी, नहीं पी और क्यू, हाँ नहीं पी हमने नहीं दिया, तो दिस इज पी। ये रहा पॉइंट दरमियान में आपको नजर आ रहा है, और इस पॉइंट को मैं कह देता हूं क्यू। क्या कह देता हूं? क्यू। पी एंड क्यू। वही काम करेंगे, आ जाए जी। यहां पर भी हम एक स्ट्रेट लाइन की मदद से हम इनको मिला देंगे, जोड़ देंगे। किस तरीके से? ये देख, चलिए ये हमारे पास बन गया बच्चों एक अदद और क्या? राइट बाइसेक्टर, ठीक है। और इस बाइसेक्टर के आखिर में हम एरो लगाएंगे, ये आगे बढ़ सकता है कुछ इस तरीके से। क्या किया भैया? कुछ नहीं किया, जो काम ऊपर किया था वही दोबारा किया। तो लिख लेते हैं ड्रॉ आ राइट
बाइसेक्टर, इस बाइसेक्टर को क्या नाम दिया भैया? पी और क्यू दिया। पी क्यू ऑफ किसके ऊपर बनाया था हमने ये? वाई और जेड के ऊपर, ऑफ वाई। मजा आ रहा है? क्लियर हो रही है बात या नहीं हो रही? बोलो भाई, मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? ईमानदारी से बताओ। बहुत मेहनत हो रही है बच्चों, देखो, क्योंकि ये काम इतना आसान नहीं है, बोर्ड पे ये काम करना बहुत ज्यादा मुश्किल है। ठीक है, क्लियर हो रहा है? वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो। इस टाइप ऑफ कंस्ट्रक्शन याद करने पड़ रहे हैं या नहीं? कमेंट करके बताना। सर जरूरत नहीं पड़ रही याद करने की, जो कर रहे हैं वो लिख रहे हैं, जो कर रहे हैं, जो टाइप कर रहे हैं लिखते जा रहे हैं। ठीक है, अब आपने क्या देखना है? आपने ये देखना है बच्चों कि हमारे ये दोनों राइट बाइसेक्टर आपस में एक दूसरे को कहां कट कर रहे हैं, कहां कट कर रहे हैं। तो ये यहां पर कट कर रहे हैं इस पॉइंट के ऊपर, और जहां ये कट कर रहे हैं इस पॉइंट को हम कह देंगे पॉइंट ओ। मैं इसको ब्लू से लिख दूं ताकि आपको ये मजीद विजिबल हो जाए। ये यहां पर कट कर रहे हैं, इस पॉइंट को हम कह देते हैं पॉइंट ओ। क्लियर? यहां पर लिख देते हैं, तो हम लिखते हैं भाई both right bisector, both right bisectors are intersecting। अच्छा, both bisectors के हमें नाम लिखने पड़ेंगे, ज्यादा अच्छा हो जाएगा। बोथ बाइसेक्टर्स, बाइसेक्टर्स कौन कौन से हैं भैया? पहला बाइसेक्टर क्या था? ए बी। तो बोथ बाइसेक्टर्स ए बी एंड दूसरा क्या था? पी क्यू था। एंड पी क्यू इंटरसेक्ट, एक दूसरे को काट रहे हैं, इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ। जिस पॉइंट पे उन्होंने एक दूसरे को काटा उसे हमने क्या कहा? उसे हमने कहा ये है पॉइंट ओ। क्या कहा भैया? हमने कहा पॉइंट ओ। अब हम इसे कह देंगे विच इज द सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। भाई यही तो सेंटर है। क्यों? क्योंकि जहां पर इंटरसेक्ट होता है, विच इज द सेंटर ऑफ रिक्वायर्ड सर्कल। लेकिन अभी सर्कल बना नहीं है, हमने तो सर्कल बनाना है ना। अभी हमने उस सर्कल का जो हम बनाने वाले हैं उसका सेंटर निकाल लिया। क्या किया बच्चों? हमने उसका सेंटर निकाला। कैसे निकाला? जहां पर दोनों हमारे पास 9 सेगमेंट्स के राइट बाइसेक्टर एक दूसरे को कट कर रहे थे, तो हमने कहा हमारे पास सेंटर आ गया। अब हमें बनाना है सर्कल, तो अब हमें दोबारा क्या चाहिए होगा? हमें चाहिए होगा कंपास। ठीक है, तो आइए जी कंपास लेते हैं और ड्रॉ करते हैं अपना फाइनली सर्कल। अब सर्कल बनाने का क्या स्टेप है उसे देख लेते हैं, गौर से देखेंगे। अब बच्चों मैंने क्या करना है? मैंने क्या करना है गौर से देखेंगे। मैंने ये करना है, आपने ये पॉइंट दरमियान वाले जो है यहां पर कंपास को रखना है। अब आपकी मर्जी है, मेरी बात को गौर से सुनिए। अब आपकी मर्जी है कि आप कंपास को ओ से लेकर वाई तक खोलें और सर्कल बना डालें। आप ओ से लेकर जेड तक प्रकार को कंपास को खोलें, सर्कल बना डालें, या आप ओ से लेकर एक्स तक कंपास को खोलें और सर्कल बना डालें। तीनों कंडीशन में जवाब सही आएगा। अच्छा, यहां पर एक कंफ्यूजन मुझे ऐसा लग रहा है बच्चों के जहन में होगी, सर आपने जब एक्स से रखकर लगाया था, आर्क लगाया था दोनों तरफ, और वाई से लगाया था, फिर आपने उसी रेडियस से यहां पर भी लगा दिया था। क्या हम भी ऐसा करें? जरूरी नहीं, जरूरी नहीं है। आप रेडियस तब चेंज कर सकते हैं जब आप लाइन सेगमेंट चेंज करेंगे। यानी कि जब आप एक्स वाई पे काम कर रहे हैं तो आपने प्रकार कंपास का रेडियस चेंज नहीं करना है। जिस रेडियस से एक्स से आर्क लगाई है दो, उसी से वाई से लगानी है। हाँ, अब एक्स वाई हो गया, अब आप चले गए वाई जेड के ऊपर, अब आप इसको चेंज कर सकते हैं। क्लियर हुई बात? चलो भाई, तो मैं जरा सेंटर पे रखता हूं, गौर से देखो। मैं सेंटर पे रखता हूं जी ओ के ऊपर कुछ ऐसे, और मैंने कंपास खोला है वाई तक, गौर से देखो, वाई तक। ठीक है, वाई तक खोला। अब मैं यहां से सर्कल ड्रॉ करने जा रहा हूं पॉइंट वाई से। ठीक है, मजा आया? देखो पॉइंट जेड को उससे टच किया। इसी तरीके से प्यारे बच्चों आपका भी बनेगा। ठीक है, कंफ्यूज नहीं होना है। ये आप ड्रॉ करेंगे, ये एक्स को भी टच करेगा, ये देखो, ये एक्स को भी
टच करेगा, लेकिन आई थिंक थोड़ा सा इसका रेडियस और ओपन हो गया है। हाँ बिल्कुल ठीक है, क्लियर हुई बात। तो अब आपका जो रिक्वायर्ड सर्कल है वो आ चुका है और इस तरीके का आपका सर्कल दिखेगा। और कैसे पता चला भाई? ऐसे पता चला कि हमने उसका सेंटर ढूंढ लिया था। ठीक है, हमने उसका सेंटर ढूंढ लिया था। ये पॉइंट हमारे पास है x, ये हमारे पास है y और ये हमारे पास है z। देखो मैंने आपसे कहा था आप अपनी मर्जी का कंपास खोलो। मैंने o से y तक खोला, आप o से z तक खोल के भी बनाते ना तो ये तीनों पॉइंट को टच करती। क्या करती? तीनों पॉइंट को टच करती। बोलो भाई मजा आ रहा है नहीं आ रहा है? हमारी मेहनत का बच्चों फायदा हो रहा है या नहीं हो रहा? बताओ, समझ में आ रहा है? प्रैक्टिकल ज्योमेट्री मुश्किल तो नहीं लग रही? मैं जरा डायग्राम को वापस सेट कर दूं ताकि आपको कंफ्यूजन ना हो। बोलो भाई कैसा सर्कल बना, कैसा बना, मजा आ रहा है? ठीक है, अब आखिरी पॉइंट आप इस पे लिख लें कि भाई हम O को सेंटर रखते हैं। ठीक है, हम O को क्या करते हैं, हमने क्या किया, O को सेंटर रखा और O से लेकर Y तक हमने एक रेडियस कंपास खोली और सर्कल बना दिया। तो हम यहाँ पर लिख लेते हैं पॉइंट नंबर 6 यहाँ पर, with the center O, with the center O, radius O y O z O x बराबर है। तो हम ले लेंगे विद सेंटर O, रेडियस मेजरमेंट O x, ये ले लो, ये बराबर होगी, या और कर लो, या हम ले लेंगे मेजरमेंट ओ वाई, ये भी बराबर होगी, और मेजरमेंट ओ जेड, एंड ड्रॉ अ सर्कल। और क्या करेंगे, सर्कल बना डालेंगे। आखिरी पॉइंट क्या हुआ, जो सर्कल हमें चाहिए था वो मिल गया। Thus this is a required सर्कल। क्या है भैया? ये वही सर्कल है जो हमें चाहिए था, क्लियर हुई बात है बच्चों? क्लियर हुई? ईमानदारी से कमेंट करना मजा आया या नहीं आया, और किस तरीके से हमने बड़ी मुशक्कत के बाद ये आपके सामने सर्कल ड्रॉ किया। और ये सर्कल कब बनता है? जब आपके पास सिर्फ 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए, जब आपके पास 3 नॉन कोलिनियर पॉइंट्स दिए हुए हों और आपसे कहा जाए सर्कल बनाकर दिखाएं, तो आपने इन सारे स्टेप्स को फॉलो करना है। कमेंट में जरूर बताना है कि सर हमने इस मेथड को फॉलो किया एंड वी हैव अ परफेक्ट सर्कल। कंपास अच्छी यूज करनी है, ऐसे कंपास यूज नहीं करना जो बार बार खोल बंद हो जाए। अगर उसका रेडियस थोड़ा सा भी चेंज होगा वो टच नहीं करेगा। देखो मेरे पास इवन वुडन कंपास था, बहुत मुश्किल है इस पे काम करना, बट स्टिल अल्हम्दुलिल्लाह हमने जब सर्कल ड्रॉ किया वो तीनों पॉइंट्स को टच कर रहा था। जब आप कॉपी पे बनाएंगे तो इट्स गोइंग टू बी द परफेक्ट, बिल्कुल परफेक्ट बनने वाला है। उम्मीद करते हैं कि अब तक हमने जितना प्रैक्टिकल ज्योमेट्री किया बहुत अच्छे से आपको समझ में आया, कॉन्सेप्ट भी क्लियर हुआ होगा, बहुत सारी चीजें आपने सीखी भी होंगी। तो बच्चों आज हम एक और प्रैक्टिकल ज्योमेट्री क्वेश्चन के साथ हाजिर हुए हैं, और क्वेश्चन है आपकी एक्सरसाइज 29.1 का क्वेश्चन नंबर 3 क्लास 10 मैथमेटिक्स इन बोर्ड। तो तैयार है, शुरू किया जाए। तो बच्चों बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। तो क्वेश्चन बच्चों आप अपनी स्क्रीन पर देख सकते हैं। क्वेश्चन क्या कहता है जी? क्वेश्चन कहता है ड्रॉ अ माइनर आर्क। ठीक है, एक माइनर आर्क बनाए और उस आर्क का नाम होगा ए बी। ठीक है जी, बाय अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। जैसे हमने पहले सवाल में एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट से एक सर्कल ड्रॉ किया था। ठीक है, कंपास से ड्रॉ नहीं करना, सर्कुलर ऑब्जेक्ट से करना है। हाँ, इन केस अगर आपके पास कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट नहीं है तो कंपास से बना लो, लेकिन ऐसे बनाना कि आपको सेंटर नहीं पता। ठीक है, सेंटर यू हैव टू फाइंड, हमें निकालना है। ठीक है, तो इसलिए हम कंपास का यूज नहीं करते इन केस अगर कोई सर्कुलर ऑब्जेक्ट अवेलेबल है। लेकिन अगर सर्कुलर ऑब्जेक्ट ही अवेलेबल नहीं है तो फिर ऑब्वियसली यू नीड टू ड्रॉ विद द हेल्प ऑफ कंपास। अच्छा जी, कंप्लीट द सर्कल बाय फाइंडिंग द सेंटर। तो आप कह रहे हैं भाई एक आर्क बनाई आपने, माइनर आर्क, अब वो क्या होती है अभी हम उसको भी डिस्कस करते हैं, और फिर आपने उस सर्कल को कंप्लीट करना। क्लियर हुई बात? सवाल समझ में आया? आइए जी हम सवाल को हल करना शुरू करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन कहना क्या चाह रहा है? अरे भाई क्वेश्चन बहुत मजे की बात करना चाह रहा है। तो सबसे पहले हम माइनर आर्क के कॉन्सेप्ट को समझते हैं। बच्चों व्हाट इज दिस? सर दिस इज अ सर्कल।
बहुत इंपॉर्टेंट बात, ठीक है। व्हाट इज दिस? दिस इज अ सर्कल। एंड नाउ व्हाट इज दिस? अब क्या है? इज इट अ सेमी सर्कल? इज इट अ सेमी सर्कल? नो, सेमी सर्कल तो नहीं है ना, सेमी का मतलब तो आधा, हाफ। क्या ये हाफ सर्कल है? नो, दिस इज बेसिकली एन आर्क। क्या है ये बच्चों? ये है आर्क, इसी को तो हम आर्क कहते हैं। हमने पिछले सवालों में देखा कंपास की मदद से हम आर्क लगाते थे, हैं? फिर दूसरे पॉइंट पे रख के आर्क लगाते थे, कुछ इस तरीके से एक आर्क यहां लगी, अगले से यहां लगी और ये पॉइंट हमें मिलता था। दिस वाज आर्क, ये आर्क ही तो था। और आर्क क्या है? अब पता चला, अरे सर आर्क तो एक पूरे सर्किल का एक छोटा सा हिस्सा होता है। जी हाँ, बात समझ में आई? नोट करेंगे, इस बात को लिखेंगे। आर्क क्या होती है? आपसे अगर कोई पूछ लेता है एग्जाम में, वैसे जनरली, व्हाट इज आर्क, क्या बताएंगे? सर कंपास से रख के जो लगाते हैं वो आर्क होती है। अरे नहीं, आप बताएंगे सर किसी भी सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा आर्क कहलाता है। क्या कहलाता है? आर्क कहलाता है। और आप इसका दूसरा नाम दे सकते हैं इनकम्प्लीट सर्कल। क्या नाम दे सकते हैं? बोलो भाई, इनकम्प्लीट सर्कल। ये इनकम्प्लीट सर्कल है ना। अभी आप देखो पूरा कंप्लीट सर्कल बना हुआ था, मैंने आधा मिटा दिया, आधे से मुराद ज्यादा मिटा दिया, कुछ हिस्सा बच गया, तो अब ये इनकम्प्लीट हो गया। पहले ये क्या था? कंप्लीट था। बात समझ में आई? अब आ जाते हैं, आर का कॉन्सेप्ट समझ में आया। अब हम बात करते हैं माइनर आर का कॉन्सेप्ट। ये माइनर आर क्या होती है, ये मेजर आर क्या होती है? मेजर वाला सवाल हम अगले पार्ट में सॉल्व करेंगे, यहां पर हमने सिर्फ माइनर की बात करनी है। चलो भाई, तो ये आर्क है और इस आर्क के अंदर इस पॉइंट को ए मान लो और इस पॉइंट को बी मान लो, ठीक है। एंड फॉर एग्जांपल इस सर्कल का सेंटर तकरीबन यहां होगा कहीं, ठीक है। ये मेरा अंदाजा है, मुझे पता नहीं है, दिस इज माय हाइपोथेसिस, ये मेरा गैस है कि अच्छा भाई यहां पर हो सकता है या यहां पर तकरीबन होगा, ठीक है। तो अब क्या किया जाए, इन दोनों पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर से मिलाया जाए। इन दोनों पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर से मिलाया जाए। किस चीज को? आर्क के दोनों पॉइंट्स को सर्कल के सेंटर से मिलाया जाए, ठीक है। तो आपके पास क्या ये कोई एंगल बन रहा है? जी सर बिल्कुल एंगल बन रहा है। एंगल को हम मैथ या फिजिक्स की जबान में थीटा कहते हैं, ये बात भी सबको पता है, फिजिक्स में पढ़ते हैं एफ कॉस थीटा, एफ साइन थीटा, पढ़ते आए हो ना। थीटा शोज एंगल, कि कितना एंगल बन रहा है। तो यकीनन यहां पर ये कुछ ना कुछ एंगल बन रहा होगा। तो ये जो बनने वाला एंगल है बच्चों, ये जो थीटा एंगल बन रहा है, ये अगर छोटा होगा 180 डिग्री से, ये अगर छोटा होगा 180 डिग्री से, तो हम इसे कहेंगे ये क्या है? माइनर आर्क एंगल है। क्या कहेंगे? ये क्या है? एक माइनर आर्क है। क्योंकि माइनर आर्क हमेशा जो एंगल बनाएगी वो 180 डिग्री से छोटा बनेगा। बोलो क्लियर हुई बात? मजा आ रहा है या नहीं आ रहा है? ईमानदारी से बताओ। ये कॉन्सेप्ट वो है जो शायद अब तक आपको किसी ने ना बताया है। यकीनन ये कहीं पर आपने डिस्कस ना किए हो। बहुत सारी जगहों पे डायरेक्ट सवाल शुरू करवा दिया जाता है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन बता दी, डायग्राम बना दी, काम खत्म। ये है बच्चों इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, पेपर में हर साल यहां से एक एमसीक्यूज बनता है, ठीक है। वो आपसे पूछता है माइनर आर्क या मेजर आर्क के बारे में। मेजर अभी डिस्कस नहीं कर रहे ताकि कॉन्सेप्ट को मिक्स ना कर दो, अभी सिर्फ माइनर पे जोर रखना है। माइनर आर्क क्या होती है? किसी भी आर्क के दोनों किनारों को सर्कल के सेंटर से मिलाया जाए और बनने वाला एंगल 180 डिग्री से छोटा हो। तो याद रहेगी ये बात सबको? है भाई? बोलो भाई, याद रहेगा? क्लियर हो गई बात? अब हम बढ़ते हैं अपने सवाल की तरफ जो हमने ड्रॉ करना है, क्योंकि सारा कॉन्सेप्ट आना था आर्क के ऊपर। तो लिहाजा बच्चों वीडियो को करेंगे पॉज, जल्दी से छापेंगे, स्क्रीनशॉट लेंगे। आइए जी बढ़ते हैं हम अपने क्वेश्चन की जानिब, ठीक है। अच्छा, क्वेश्चन का तरीका हमारा वही होगा जैसे हमने पिछले किए, जो जो करते जाएंगे स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिखते जाएंगे। क्लियर है बात? ठीक है। मेरा वो तरीका नहीं है कि पहले सारा काम कर लो फिर बाद में स्टेप्स लिखो, और इसी वजह से बच्चे कंफ्यूज होते हैं कि सर स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का मतलब, डायग्राम तो हम बना लेते हैं, ठीक है, मसला आता है स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन का। तो मेरे प्यारे बच्चों, जब भी आप स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन साथ साथ लिखेंगे कभी भी आपको प्रॉब्लम नहीं होने वाला, क्योंकि आप जो कर रहे हैं ना
वो लिखते जाओ बस, कि अभी हमने ये किया, अभी हमने ये किया, कहानी लिखते जाओ, साथ साथ लिखते जाओगे, कहानी समझ में आती जाएगी। क्लियर है? याद भी नहीं करना पड़ेगा भाई, स्टोरी लिख रहे हैं ना आप, अभी हीरो ने ये एक्शन किया, अभी विलन ने ये एक्शन प्ले किया, अभी ये हुआ, बस लिखते हैं। चलो भाई तैयार है, शुरू किया जाए। तो चलो भाई, तो बच्चों इन पॉइंट्स को, अब मेरे पास ये एक आर्क आई हुई है ऑलरेडी, ठीक है, जो कि मान लो मैंने किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट से ड्रॉ की है। मैं इसे नाम दे देता हूं ए, और इसे मैं नाम दे देता हूं क्या, बी। तो पहला स्टेप लिख लें, पहला स्टेप लिख लें, ड्रॉ एन आर्क ए बी, और आर्क का सिंबल ऐसा गोल, थोड़ा सा गोल करके बनाओगे इस तरीके से, ये आर्क को शो कर रहा है। हमने आर्क बना दी, ड्रॉ एन आर्क ए बी, पॉइंट नंबर 2, ठीक है। अच्छा जी, आप क्या करेंगे, अब आपने ये करना है, अब आपने ये करना है, इस आर्क के ऊपर, इस आर्क के ऊपर एक पॉइंट और लेना है, और उस पॉइंट को हम नाम देते रहते हैं सी का, ए बी है तो अगला सी दे देते हैं, ठीक है। और वो पॉइंट मैं तकरीबन यहां ले लेता हूं, ठीक है, इससे मैं कह देता हूं सी। अच्छा, जरूरी नहीं है कि मैं बिल्कुल नापूं, हाँ भाई ये 5 सेंटीमीटर है, यहां से भी 5, ऐसा नहीं है, अंदाजन, अंदाजन, ठीक है। ज्योमेट्री में सारा काम हम अंदाजन करते हैं, लेकिन होता परफेक्ट है, ठीक है। मैंने अंदाजन, मुझे लगा कि ये तकरीबन दरमियान होगा इस आर्क का, तो मैंने ये पॉइंट ले लिया। इज इट क्लियर? तो आपने भी यहां पर नापने तोलने का काम नहीं करा, जहां नापने का काम होगा वहां पर मैं आपको बताऊंगा कि हाँ भाई यहां पर आपने नाप के काम करना है, ठीक है। तो अब मैंने एक पॉइंट सी लिया, तो लिहाजा हम यहां पर लिख लेते हैं, टेक अ पॉइंट सी ऑन आर्क ए बी अदर देन ए एंड बी। क्या किया, क्या मतलब है भाई, आर्क है, उस आर्क पे हमने एक पॉइंट लिया सी, और वो पॉइंट जो सी है वो ए या बी नहीं होना चाहिए, यानी कि हम इसको नहीं ले सकते, हम इसको नहीं ले सकते, इसके अलावा हमने आर्क पे कोई भी पॉइंट ले लेना। क्लियर है? टेक पॉइंट सी, टेक पॉइंट सी ऑन आर्क ए बी अदर देन ए एंड बी, ए और बी के अलावा होना चाहिए भाई, ए के ऊपर ही हम सी नहीं बना देंगे ना। क्लियर हो रही है बात, बेसिक सी बात, क्लियर है? यहां तक बात समझ में आ रहा है? चलो भाई, अब हम इस पॉइंट को, ये जो हमारे पॉइंट्स आए हैं, हम इनको मैच कर लेते हैं। ये ए का पॉइंट है, ये बी का पॉइंट है, तो आए जी, हम इनको चलिए, ये हमने इनको यहां पर इस तरीके से मिला दिया, ठीक है। अब आ जाओ तो यहां पर ये इस तरीके से, क्लियर है? और इसको भी मिला दिया, सर्कल थोड़ा हमारा होता रहेगा, इसको हम साथ साथ करते रहेंगे। हाँ भाई, क्या किया हम, क्या किया हमने, ए सी बनाया और बी सी बनाया, तो आइए लिख लेते हैं। तो हमने क्या किया भाई, हमने ड्रॉ किया, ड्रॉ ए सी एंड बी सी, सी भी लिख सकते हैं, लेकिन हम अल्फाबेटिक ऑर्डर का ख्याल रखते हैं, कोशिश करते हैं कि पहले वाला लेटर पहले आए, बाद वाला बाद में। क्लियर हो गई बात है भाई? क्लियर है ये बात? अब आपने वही काम करना है जो हमने किया था पहले सवाल में, राइट बाइसेक्टर बनाना है इसका, और राइट बाइसेक्टर बनाना है इसका। कर लोगे? यहां तो मुझे पता है कि अब तक बच्चे शपार्टनर हो चुके होंगे, और वो राइट बाइसेक्टर तो बहुत आसानी से बनाने वाले हैं, ठीक है। तो आइए जी, राइट बाइसेक्टर बनाना शुरू करते हैं। ले लेते हैं हम अपनी कंपास, और कंपास की मदद से हम ड्रॉ करने जा रहे हैं जी राइट बाइसेक्टर, ठीक है। सबसे पहले हम ए और सी का राइट बाइसेक्टर बनाते हैं। राइट बाइसेक्टर का तरीका बताया है, सबसे पहले आपने मोर देन हाफ खोलना है। मैं पहले अंदाजन देख लूं, ये मोर देन हाफ, हाँ सही है।
और हमें हर ड्राइंग के बाद अपने कंपास को करना पड़ता है टाइट। चलो अब राइट बाइसेक्टर बनाने का क्या तरीका, मैंने पॉइंट ए पे रखा, ठीक है, मोर देन हाफ खुला हुआ है, देखो मोर देन हाफ है, एक आर्क यहां लगा। अब हम आते हैं सी के ऊपर, ठीक है, और एक आर्क हमने यहां लगाया, इसी आर्क को आगे लगा लेते हैं क्योंकि ये हमारे पास सी और बी में भी काम आने वाला है, ठीक है, मोर देन हाफ है ना, क्लियर है। चलो अब हम यहां से हटाते हैं, लेट्स गेट टू द बी, बी पर आते हैं और बी इसको यहां से कट कर रहा है, ठीक है, बी इसको यहां से कट कर रहा है। राइट बाइसेक्टर बनाना थोड़ा सा मुश्किल काम है, ऑन बोर्ड, बोर्ड के ऊपर, आपके लिए कोई मुश्किल नहीं है, ठीक है। चलो भाई पहले हम अपने जरा सर्कल्स को ठीक कर लेते हैं, जो सर्कल हमने ड्रॉ किया है इनको सही कर लें वापस। अच्छा जी, चलो भाई ये क्या था हमारे पास, ये पॉइंट ए था, ठीक है, ये सी था और ये था बी, क्लियर है बात। राइट बाइसेक्टर बनाना है, चले भाई हमें सिर्फ इतना चाहिए जहां ये एक दूसरे को बाइसेक्ट कर रहे हैं, बाकी लाइन सेगमेंट की जरूरत हमें नहीं है। चले भाई अच्छा जी, राइट बाइसेक्टर के लिए हम दूसरी तरफ भी आर्क लगाएंगे जैसे हमने पहले किया था, एक आर्क हमने यहां से ली, इसको यहां बाइसेक्ट किया, ठीक है, आगे बढ़ते हैं, यहां से ये बाइसेक्ट, क्लियर है। अब हमारे पास राइट बाइसेक्टर बच्चों कंप्लीट हो चुका है, अब हम इनको मिला देंगे। मैं जरा सर्कल को एक दफा दोबारा कंप्लीट कर लूं बच्चों अच्छे तरीके से, ताकि ये आपको क्लियर समझ में आ जाए। देखो यहां से हमारा सर्कल काफी हद तक गायब हो गया, चले जी, दिस वॉज पॉइंट सी, दैट वॉज पॉइंट ए, ठीक है, अच्छा जी, और ये हमारे पास है पॉइंट बी, आपको ये कॉपी पे करने की जरूरत बार बार नहीं पड़ेगी क्योंकि आपका काम पेंसिल से हुआ होगा। यहाँ पर मार्कर की वजह से बच्चों हमें थोड़ा सा प्रॉब्लम होता है, ये इरेज हो जाता है, हमें दोबारा करना पड़ता है, ठीक है। चले जी, तो अब हम इन बाइसेक्टर्स को ज्वाइन कर देते हैं, चलिए ये हमारे पास हमारा पहला राइट बाइसेक्टर आ चुका है, ठीक है, और इस बाइसेक्टर को हम नाम दे देते हैं जी पी और क्यू का, दोनों तरफ एरो लगा देंगे क्योंकि ये शो करता है कि बाइसेक्टर आगे बढ़ सकता है। तो क्या किया जी हमने, तो हमने किया ड्रॉ बाय सेक्टर, बाइसेक्टर क्या है पी क्यू, ऑफ किसका बाइसेक्टर है ये, ए और सी का है, तो ऑफ ए सी, क्लियर है। चलिए आप बिल्कुल इसी तरीके से इसका बाइसेक्टर भी हम ड्रॉ कर लेते हैं, चलिए जी इसको हम नाम दे देते हैं, कोई भी नाम दे सकते हैं आप, एक्स
और y का। ठीक है, तो क्या किया हमने, तो हमने किया भाई ड्रॉ आ बाइसेक्टर, बाइसेक्टर को हमने नाम दिया एक्स वाई ऑफ, किसका बाइसेक्टर है, सी और बी का, यानी कि बी और सी। क्लियर है बच्चों बात, यहां तक बात समझ में आ रहा है। ईच एंड एवरी स्टेप जो करते जा रहे हैं वो लिखते जा रहे हैं। ठीक है, क्लियर है बात। अब आपने क्या देखना है कि दोनों बाइसेक्टर्स ने एक दूसरे को कट कहां किया, तो दोनों ने एक दूसरे को इस पॉइंट पे कट किया, इस पॉइंट को कह देते हैं ओ। ठीक है, तो यहां पर हम लिख लेते हैं बोथ बाइसेक्टर्स, कौन कौन से हैं जी, पी क्यू एंड एक्स वाई intersect each other at point O। कहां पर बाइसेक्ट किया, दरमियान में बाइसेक्ट किया, और इस पॉइंट को हमने क्या नाम दिया, पॉइंट O नाम दिया। और जहां पर ये बाइसेक्ट करते हैं तो हमें पता है कि वो सेंटर होता है, सो विच इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। ये तो हमें पता है कि जहां राइट बाइसेक्टर बाइसेक्ट करते हैं वही सर्कल का सेंटर होता है। पॉइंट नंबर 7, चलो यहां लिख लेते हैं। ठीक है, टेकिंग पॉइंट ओ, कौन सा पॉइंट लेना है, ओ लेना है। ठीक है, और रेडियस खोलना है। अब ओ से बी जाओ, ओ से सी या ओ से ए, डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा, डिस्टेंस क्या होगा, बराबर होगा। ठीक है, तो टेक पॉइंट ओ एंड रेडियस इक्वल टू मेजरमेंट ओ ए और मेजरमेंट ओ बी और मेजरमेंट ओ सी, कंप्लीट द रिमेनिंग सर्कल। रेडियस बराबर है, देखो रेडियस की यही तो बात है कि रेडियस जो है वो हमेशा बराबर होगा, यानी कि आप कंपास को O से B खोलो, O से C या O से A और सर्कल ड्रॉ करो, बराबर आएगा। यही पॉइंट ये इस बात को शो कर रहा है। बोलो भाई, क्लियर है बात। चलो भाई कंपास का यूज करते हैं जल्दी से और अपने रिमेनिंग सर्कल को हम कंप्लीट कर लेते हैं। चलो जी, ये सेंटर है। ठीक है, हमने कंपास को खोल लिया सी तक। ठीक है, हमने कहां तक खोला है, सी तक खोला है। तो चले जी, इसको कंप्लीट करने की कोशिश करते हैं। हाँ, पॉइंट ए से आगे मिला, बोलो भाई, पॉइंट ए से आगे मिला, बिल्कुल मिला सर। और ये हो गया हमारा सर्कल कंप्लीट, ये हो गया हमारा सर्कल कंप्लीट। मजा आया, बोलो भाई, मजा आया या नहीं आया, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ। किस तरीके से हमने एक आर्क, जो हमें सिर्फ एक आर्क दी हुई थी, और उस आर्क का हमने पूरा सर्कल ड्रॉ करके दिखा दिया। तो अब हम यहां पर आखिरी पॉइंट लिख लेते हैं, दस वी हैव completed the circle of given arc। और आर्क क्या थी, ए और बी। हमें सिर्फ एक आर्क दी गई थी, सिर्फ एक आर्क दी गई थी, और उसकी मदद से हमने पूरा जो सर्कल है वो कंप्लीट कर लिया। मजा आया, बोलो भाई, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ या नहीं हुआ, हेल्प हो रही है या नहीं हो रही, प्रैक्टिकल ज्योमेट्री पढ़ने में मजा आ रहा है या नहीं आ रहा। सर एवरीथिंग, एवरी कॉन्सेप्ट इज वेरी 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 क्लियर। क्लियर है बात, मजा आया। और अब तक जितने क्वेश्चन 29.1 के आप तक पहुंचाए गए हैं वो सारे कॉन्सेप्ट भी क्लियर होंगे। तो आज बच्चों हम एक और सर्कल बनाने लगे हैं, लेकिन आज हम जो सर्कल बनाएंगे दैट सर्कल
वुड बी ड्रॉन बाय द हेल्प ऑफ मेजर आर्क। ठीक है, पिछले क्वेश्चन में हमने एक माइनर आर्क को कंप्लीट करते हुए एक सर्कल जो है वो ड्रॉ किया था। इसी तरीके से आज के क्वेश्चन के अंदर हमारे पास माइनर आर्क की जगह एक मेजर आर्क है और उस मेजर आर्क को हमने बेसिकली एक सर्कल में कंप्लीट करना है और साथ ही साथ हमने फाइंड करना है क्या जी, उसका मिड पॉइंट या उसका सेंटर। तो तैयार है सब बच्चे, शुरू किया जाए। तो दिस इज क्वेश्चन नंबर 4 ऑफ एक्सरसाइज 29.1। क्वेश्चन है बच्चों आपकी स्क्रीन पर। क्वेश्चन नंबर 4 कहता है ड्रॉ अ मेजर आर्क, जिस मेजर आर्क को आप नाम दे दें ABC, बाय अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट, किसी सर्कुलर ऑब्जेक्ट से एक आप मेजर आर्क ड्रॉ कर दें और उस आर्क को नाम दे दें ABC। ओके जी, फाइन, दे दिया। कंप्लीट द सर्कल बाय फाइंडिंग द सेंटर। अब ये जो सर्कल तकरीबन आपको लग रहा है थोड़ा सा इनकम्प्लीट है, इसे हमने कंप्लीट करना है और सिर्फ कंप्लीट नहीं करना बल्कि साथ साथ हमने इसका सेंटर भी फाइंड करना है। क्या क्या करना है, साथ साथ हमने सेंटर भी फाइंड करना है। तो भाई जैसे हमने पिछले क्वेश्चन के अंदर माइनर आर्क का कॉन्सेप्ट समझा, तो आइए जरा हम मेजर आर्क की बात करते हैं कि व्हाट इज मेजर आर्क। ठीक है, मेजर आर्क क्या होता है भाई? तो देखो, देयर इज अ सर्कल। ये सर्कल बहुत अच्छा सर्कल नहीं है, लेकिन समझ लो कि ये एक सर्कल बना हुआ है एंड दिस इज अ सॉर्ट ऑफ मेजर आर्क। ठीक है, ये एक मेरे पास एक मेजर आर्क है। कैसा पता चला सर, हमें कैसे पता चलेगा ये मेजर आर्क है या नहीं? तो बड़ी आसान सी बात है भाई, इस सर्कल का सेंटर तकरीबन यहां कहीं होगा मान लो। तो आर का एक किनारा और सेंटर तक का फासला और आर का दूसरा किनारा और उसका जो सेंटर तक का फासला, ये दोनों इस पॉइंट पे आपस में मिल रहे हैं। और अगर मैं इस एंगल को कैलकुलेट करूं, इस एंगल को मेजर करूं, तो क्या बच्चों ये एंगल 180 से बड़ा आएगा या छोटा आएगा? जरा कमेंट करो ईमानदारी के साथ, पता चले कि तुम्हारा कॉन्सेप्ट कितना क्लियर है। हाँ भाई, मुझे बताओ ये एंगल 180 डिग्री से छोटा होगा या ये एंगल 180 से बड़ा होगा? अरे भाई बहुत आसान सी बात है, जब हमारे पास अगर एंगल बिल्कुल सीधा ड्रॉ हो रहा हो तो हमें पता होता है दैट इज 180 डिग्री, पता है ना। अब ये नीचे की तरफ अगर मूव करना शुरू करेगा यहां पर, यानी कि अब ये एंगल अगर यहां आ जाएगा तो ये स्ट्रेट लाइन 180 थी, तो अब 180 से नीचे की तरफ गिरना शुरू करोगे तो इसका मतलब ये होगा ये 180 से बड़ा होता चला जाएगा। तो हो सकता है यहां तक आते आते ये एंगल 120 डिग्री का हो जाए। तो क्या ये 180 से बड़ा है? जी सर, बिल्कुल बड़ा है। तो यहां पर भी आप देख सकते हैं। वैसे अगर ये लाइन स्ट्रेट जा रही होती तो तकरीबन ये होता 180 का एंगल, लेकिन ये सीधी लाइन से मजीद नीचे की तरफ गिरा हुआ है। इसका मतलब ये है कि ये एंगल जो थीटा है दैट मस्ट बी ग्रेटर देन 180 डिग्री। ये क्या होगा? 180 से बड़ा होगा। तो जब भी कोई आर्क, मेरी बात को लिखेंगे गौर से सुनेंगे, नोट करेंगे बच्चों, जब भी कोई आर्क उसके दो हम जो किनारे हैं उसको सर्कल के सेंटर से मिलाएं और उसकी वजह से एंगल बने 180 से बड़ा, तो ऐसी आर्क को हम क्या कहते हैं? मेजर आर्क कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? बोलो भाई, क्या कहते हैं? मेजर आर्क। अच्छा, एक और एमसीक्यूज पेपर में आता है। मुझे ये बताओ, मैंने सर्कल को कंप्लीट कर लिया, मान लो ये सर्कल को कंप्लीट कर लिया। मुझे बताओ ये वाली जो आर्क थी, ये वाली, ये तो मेजर थी। मुझे बताओ ये कौन सी होगी? क्या ये मेजर होगी या माइनर होगी? है, देखो कितना मजे का सवाल है। तो याद रखो मेरे प्यारे बच्चों, यू डोंट नीड टू कैलकुलेट, आपको कैलकुलेट करने की जरूरत नहीं है। हमेशा याद रखो कि अगर एक मेजर आर्क है तो दूसरी खुद ब खुद क्या होगी? माइनर होगी। ठीक है, टोटका तो ये है। अगर कैलकुलेशन में जाते हैं तो हमें पता है ये सर्कल पूरा कितने का होता है? 360 का होता है, पता है ना हमें। अब अगर एक मेजर आर्क है, यानी कि मान लो कुछ इस तरीके का, और ये एंगल मैं कह देता हूं कि ये बना हुआ है 200 डिग्री का, मान लो तो 360 में से 260 निकालो तो ये पीछे वाला कितना बचेगा? 160 बचेगा या नहीं बचेगा? बोलो भाई, 160 बचेगा। और 180 से छोटा वाला क्या होता है? माइनर आर्क होता है। 180 से छोटा वाला क्या होता है? माइनर आर्क। मजा आया? नाउ दिस इज द कॉन्सेप्ट, ये कॉन्सेप्ट क्लियर हुई बात? मेजर आर्क
माइनर आर्क रिपीट हुआ और इस कॉन्सेप्ट को किया हमने क्लियर। चले जी, अब आ जाते हैं हम अपने कंस्ट्रक्शन की तरफ। और अगेन स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन, हमारी कोशिश बच्चों यही होगी कि हम आपको ऐसा लिखवाएं कि आपको याद करने की जरूरत ना पड़े, आप सिर्फ और सिर्फ जो एक्शन परफॉर्म कर रहे हैं उस एक्शन को हम यहां पर लिखते जाएंगे। इज इट क्लियर? ठीक है, मेजर आर्क समझ में आया, ऐसा आर्क जो 180 डिग्री से बड़ा एंगल बनाए वो होगा हमारे पास मेजर आर्क, जबकि ऐसा आर्क जो कि हमारे पास 180 या उससे छोटा एंगल बनाए वो होगा माइनर आर्क। अच्छा, याद रहे ये बात याद रहे, आर्क क्या है। अगर आपसे कोई पूछ ले व्हाट इज आर्क, आर्क क्या होती है, तो आर्क सर्कल का एक छोटा सा हिस्सा होती है। आप देखो ये आर्क है, तो ये सर्कल का एक हिस्सा है, यानी कि है ये सर्कल, लेकिन ये सर्कल कंप्लीट नहीं है, इनकम्प्लीट सर्कल है। तो याद रखना है, आर्क की डेफिनेशन आपको पता होना चाहिए। तो तैयार है, शुरू किया जाए, कंस्ट्रक्शन शुरू करते हैं बच्चों। और कंस्ट्रक्शन के साथ साथ ही हम जो है वो उसको ड्रॉ करेंगे, ठीक है, और देखते जाएंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, हमने यहां पर 3 पॉइंट्स ले लिए। इस पॉइंट को मैं कह देता हूं ए, इस पॉइंट को मैं कह देता हूं पॉइंट सी, और इसे मैं कह देता हूं बी। तो मेरे पास ये एक ए बी सी आर्क आ गई। क्लियर है बात? चलो, मैं सबसे पहले इन स्टेप्स को लिख लेता हूं। तो मैंने पहला काम क्या किया है, मैंने एक आर्क बनाई है सर्कुलर ऑब्जेक्ट से। तो मैं यहां लिख लेता हूं ड्रॉ एन आर्क ए बी सी, और आर के लिए कुछ ऐसा सिंबल इस्तेमाल करेंगे। ड्रॉ एन आर्क ए बी सी। क्लियर है, हमने एक ए बी सी आर्क बना ली। चलो, अब हम यहां पर क्या करने लगे हैं जी, हम इन पॉइंट्स को आपस में कर देते हैं ज्वाइन। ये छोटा पड़ेगा, सो लेट यूज द बिगर वन। चलिए जी, तो हम ए और सी को पहले तो जोड़ लेते हैं कुछ इस तरीके से, ठीक है। फिर हम जोड़ लेते हैं बी और सी को, कुछ इस तरीके से। क्लियर है? तो हमने यहां पर बच्चों 2 लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर ली। एक हमने बनाई ए और सी, और दूसरी हमने बनाई बी और सी। ये बराबर होना जरूरी नहीं है, जहां पर मामला आएगा कि हाँ इक्वल होना मस्ट है, मैं आपको बताता हूं, ठीक है। तो चले जी, पॉइंट नंबर 2, हमने क्या किया, हमने ए और सी की एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ की। तो हम कहेंगे ड्रॉ ए सी एंड बी सी। क्या किया हमने, एक ए सी ड्रॉ किया और एक हमने बी सी ड्रॉ किया। क्लियर है बात? हाँ भाई, क्लियर है। ड्रॉ ए सी एंड बी सी, जो कर रहे हैं वो लिख रहे हैं, रट्टा नहीं मारना है। क्या किया, अभी आपके सामने हमने ए और सी ड्रॉ किया ना, तो हमने लिख दिया ड्रॉ ए सी, और साथ ही साथ हमने बी और सी भी ड्रॉ किया। सी बी नहीं, हम तरतीब का ख्याल रखते हैं, तो बी पहले आता है, तो लिहाजा बी सी। क्लियर है बात? समझ में आई बात? अब आ जाते हैं जी राइट बाइसेक्टर की तरफ। नाउ वी आर गोइंग टू ड्रॉ राइट बाइसेक्टर, ठीक है। बाइसेक्टर ड्रॉ करने का तरीका आपने पिछली वीडियोस में भी देखा है, तो तरीका विल रिमेन सेम, ठीक है, तरीका वही रहेगा, तरीके में कोई चेंज नहीं आने वाला। चलिए जी, तो हमने लिया कंपास, पॉइंट ए पे रखेंगे, और ये क्या मोर देन हाफ है? नहीं भैया, थोड़ा सा और हम खोल लेते हैं इसको, चलो तक काफी होगा, दैट वुड बी मोर देन हाफ, ठीक है। तो मैंने पॉइंट ए पे रखा, ठीक है, एक ये आर्क लगाई मैंने, ठीक है, और बच्चों एक आर्क मैंने यहां से। क्लियर है? ठीक है, ये ए और सी का मोर देन हाफ खुला होना चाहिए कंपास, रेडियस तब्दील नहीं करना है। अब यही आर्क हमने सी पर रख के लगानी है, सी के ऊपर, और ये इसको बाइसेक्ट कर रहा है यहां पर, और यहां बाइसेक्ट कर रहा है इस जगह। क्लियर है बात? समझ में आई बात? चलो पहले हम जरा इसको कंप्लीट कर लें, फिर बच्चे अक्सर जो है वो कंफ्यूज हो जाते हैं, तो हम जरा इसको पहले कंप्लीट कर लें भैया। आइए जी, तो पहले तो जो लाइन सेगमेंट मिट गई है
जरा हम उसको भी कंप्लीट कर लें, ठीक है। सो हियर इट इज, ये कॉपी में आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा, लेकिन हम क्योंकि बोर्ड यूज कर रहे हैं तो यहाँ पर ये थोड़ा सा प्रॉब्लम आता है बच्चों। ये मैंने अभी कोई नया काम नहीं किया है, पिछले ही काम को जरा सही किया है, इसी तरीके से। चलिए, इसको मैंने करेक्शन कर दी, क्लियर है बात। चलिए जी, तो अब हम जरा राइट बाइसेक्टर ड्रॉ करते हैं। तो राइट बाइसेक्टर के अंदर हमने ये जो दो आर्क्स लगाई हैं, ए से रख के, और कुछ दो आर्क हमने लगाई हैं सी पर रखकर, तो जरा हम इनको ड्रॉ कर लेते हैं। मैं जोर ज्यादा इसलिए नहीं देता क्योंकि फिर मार्कर जो है वो इरेज हो जाता है। चलिए, ये हमने जो है एक राइट बाइसेक्टर बना लिया बच्चों, और इस राइट बाइसेक्टर को हम नाम दे देते हैं पी और क्यू का। क्या नाम दिया? राइट बाइसेक्टर को क्या नाम दिया? पी और क्यू। यहां तक क्लियर हो रहा है? कोई मुश्किल है भाई? कोई मुश्किल नहीं। तो हमने क्या किया, हमने बाइसेक्टर बनाया, लिख लेते हैं। तो ड्रॉ आ राइट बाइसेक्टर, और बाइसेक्टर का नाम था पी क्यू। ड्रॉ राइट बाइसेक्टर पी क्यू ऑफ, ठीक है, किसके ऊपर बना है बच्चों? ये ए और सी के ऊपर बना है, तो लिहाजा ऑफ ए सी। राइट बाइसेक्टर पी क्यू ऑफ ए सी। क्लियर है बात? एनी कंफ्यूजन बच्चों? मजा आ रहा है? फील ले रहे हो या नहीं ले रहे? फील लेना है भाई, फील नहीं लोगे तो मजा कैसे आएगा। अब यही बच्चों राइट बाइसेक्टर हमने ड्रॉ करना है बी और सी के ऊपर, ठीक है। तो मेथड सेम रहेगा। तो कंपास लेंगे जी, और सी पे रख के हम पहले देख लेते हैं, मोर देन हाफ, या दैट वुड बी इनफ, ठीक है। मैं जरा कंपास को कर लूं टाइट। चलिए, तो अब हम रखते हैं सी के ऊपर मोर देन हाफ, यहां लगाया, और एक आर्क हमने यहां लगाया। क्लियर है? चले भी, रेडियस चेंज नहीं करना है। अब यही हम रखेंगे बी के ऊपर, ये इसको यहां बाइसेक्ट कर रहा है, और ये हमें नीचे लाना पड़ेगा यहां तक। अच्छा, इसको दोबारा जरा हम कंप्लीट कर लेते हैं। ये हम नीचे तक ले आते हैं। क्लियर है? ये वाला पॉइंट है, ये याद रखना है, ये वाला पॉइंट है, इसको नहीं देखना। ये आर्क पिछले वाले के साथ था। और अगेन ये प्रॉब्लम बच्चों हमें सिर्फ और सिर्फ बोर्ड पे ड्रॉ करने की वजह से आता है, बट अगर आप कॉपी में ड्रॉ करेंगे तो आपको ये प्रॉब्लम नहीं आने वाला, ठीक है। तो परेशान नहीं होना है, कॉपी पे ये प्रॉब्लम नहीं होने वाला। मैं जरा इरेज कर लूं उस पार्ट को जिसकी हमें रिक्वायरमेंट नहीं है। चलो, तो ये जो एक्स्ट्रा है जस्ट रिमूव इट, इसको हम रिमूव कर देते हैं। क्लियर है? अब हमारे पास दूसरा जो बच्चों बना है वो यहां बना है, यहां और यहां, ठीक है। सो दैट वुड बी अवर राइट बाइसेक्टर। तो चलो भाई ड्रॉ कर लेते हैं अगला राइट बाइसेक्टर। चलिए कुछ इस तरीके से, ठीक है। इस बाइसेक्टर को क्या नाम दें? तो इस बाइसेक्टर को हम नाम दे देते हैं एक्स और वाई का। सो दैट विल बी एक्स एंड दैट पॉइंट विल बी
वाई। तो क्या किया भाई हमने जो है वो ड्रॉ किया एक राइट बाइसेक्टर अगेन। सो ड्रॉ राइट बाइसेक्टर, उसका नाम क्या था, एक्स वाई ऑफ किसके ऊपर बना था ये, है बी और सी के ऊपर, बी और सी के ऊपर। क्लियर है, क्लियर है ये बात बच्चों, समझ में आ रहा है। अब हम इसको कंप्लीट नहीं कर रहे क्योंकि हमारा फिर काफी टाइम इसमें वेस्ट हो जाएगा। अब हमें ये सेंटर मिल चुका है, ठीक है। इस सेंटर कौन सा है, क्या ये सेंटर है, क्या ये सेंटर है, या ये सेंटर है। तो याद रखो जहां पर दोनों राइट बाइसेक्टर एक दूसरे को कट करेंगे वो पॉइंट होगा सेंटर। तो ये एक राइट बाइसेक्टर है और एक ये राइट बाइसेक्टर है, ये दोनों इस पॉइंट पे एक दूसरे को कट कर रहे हैं। सो ये होगा पॉइंट ओ। क्या होगा, क्या होगा, तो हम यहां लिख लेते हैं बोथ बाइसेक्टर्स, कौन कौन से, पी क्यू एंड एक्स वाई इंटरसेक्ट एट पॉइंट ओ, जहां पर टकराए, विच इज द सेंटर ऑफ अ सर्कल। वो सर्कल का क्या होगा बच्चों, सर्कल का सेंटर होगा। अब हमें कैसे पता, तो हमें ये पता है कि जहां पर भी राइट बाइसेक्टर टकरते हैं वही सेंटर होता है। इज इट क्लियर, इज इट क्लियर। अब हम अगला जो होगा हमारे पास, विद पॉइंट ओ, विद पॉइंट ओ टेक रेडियस मेजरमेंट ओ ए और ओ बी और ओ सी, ड्रॉ सर्कल। आ जाइए जरा समझाते हैं कि हमने ये क्या लिखा है। तो अब आपने कुछ नहीं करना, आपने लेना है जी कंपास, ठीक है। कंपास लेने के बाद आपने कंपास को रखना है पॉइंट ओ के ऊपर, ठीक है। गौर से देखेंगे, पॉइंट ओ पे रखा कंपास को। अब आपकी मर्जी है कि आप पॉइंट, यहां पर सी था, यहां तक प्रकार को खोलें, बी तक खोलें या फिर ए तक खोलें। ये तीनों याद रखो बराबर होंगी, ये तीनों क्या होंगी, बराबर होंगी। और यहां पर रखते हुए इस सर्कल को कंप्लीट कर डालें। आह, ये हो गया हमारा सर्कल कंप्लीट। अब देखो यहां थोड़ा सा ये ओवरलैप हो रहा है, जस्ट बिकॉज आई एम यूजिंग बच्चों बोर्ड, ठीक है। मैं बोर्ड का इस्तेमाल कर रहा हूं इसलिए थोड़ा सा ओवरलैप हो रहा है, बट डजंट मैटर, कोई फर्क नहीं पड़ता। जब आप कॉपी पे ड्रॉ करेंगे तो दैट इज गोइंग टू बी अ परफेक्ट सर्कल, ठीक है। तो यहां से हमारे पास थोड़ा सा इस पॉइंट का डिफरेंस आएगा, आपके पास नहीं आएगा जब आप इसको कॉपी में ड्रॉ करेंगे। सो दस दिस इज अवर रिक्वायर्ड सर्कल। तो हमने एक मेजर आर्क से एक सर्कल को कंप्लीट किया। वीडियो को पॉज करो, स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। तो यहां पर आप आखिरी पॉइंट भी लिख सकते हैं, दस रिक्वायर्ड सर्कल हैज बीन कंप्लीटेड, तो हमें जो सर्कल रिक्वायर्ड था वो हमने ड्रॉ कर। तो मजा आया बच्चों, कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ कि अगर आपके पास एक मेजर आर्क गिवन हो तो आप उस मेजर आर्क को कैसे यूज करके एक सर्कल ड्रॉ करते हैं। एंड टू बी वेरी ऑनेस्ट, मुझे बताओ इफ देयर इज एनी प्रॉब्लम, कि यहाँ कोई मुश्किल है कोई मैंने ऐसी चीज लिखी हो जो आपका ऐसा समझ में नहीं आया। ईच एंड एवरीथिंग इज वेरी क्लियर, जो करते गए लिखते गए, जो करते गए लिखते गए। स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन कभी याद मत करना, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन प्रैक्टिस करना। ये किया लिखो, ये स्टेप किया लिखो, एंड में आप देखेंगे खुद ब खुद आपके स्टेप्स कंप्लीट हो जाएंगे। तो बच्चों आज हम हाजिर हुए हैं एक्सरसाइज 29.1 का लास्ट क्वेश्चन, जो कि है क्वेश्चन नंबर 5। और ये क्वेश्चन बहुत मजे का होने वाला है। एंड व्हाई, बिकॉज इसके अंदर हमने एक सर्कल कंप्लीट करना है विदाउट नोइंग इट्स सेंटर, उसका सेंटर जाने बगैर हमने एक सर्कल को कंप्लीट करना है, ठीक है। तो आप उसको कैसे करेंगे, आइए जी देखते हैं, बहुत मजा आने वाला है। लेकिन इससे पहले अगर आप अभी तक हमारी छोटी सी फैमिली का हिस्सा नहीं बने हैं तो बच्चों सब्सक्राइब के बटन को प्रेस करके आप हमारी फैमिली का हिस्सा बन सकते हैं।
साथ ही साथ जितने सोशल मीडिया हैंडल्स आपको हमारे स्क्रीन पे शो होते हैं, आप वहां पर जाकर हमें फॉलो कर सकते हैं, ताकि हर इंपॉर्टेंट चीज हमारी टीम उस पर शेयर करती रहती है, जहां से आपको अपडेट भी मिलती है। गेस्ट पेपर्स भी वहीं पर शेयर किए जाएंगे, तो आप उसको बआसानी वहां से हासिल कर सकते हैं। एंड ऑल ऑफ दोज, जितना भी स्टफ है, दैट इज गोइंग टू बी फ्री। ठीक है, सब कुछ फ्री होने वाला है। नंबर 2 बच्चों, बहुत सारे बच्चे व्हाट्सएप ग्रुप का पूछते हैं, तो बच्चों व्हाट्सएप ग्रुप इज नॉट अवेलेबल। हाँ, व्हाट्सएप चैनल इज अवेलेबल, व्हाट्सएप चैनल मौजूद है, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, आप उस पर भी फॉलो कर सकते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड, शुरू किया जाए। तो सवाल नंबर 5 को आइए जी पढ़ लेते हैं हम। ड्रॉ माइनर आर्क ए बी बाय अ सर्कुलर ऑब्जेक्ट। एक सर्कुलर ऑब्जेक्ट की मदद से एक माइनर आर्क बनाएं और उस माइनर आर्क को नाम दें ए बी। कंप्लीट द सर्कल विदाउट फाइंडिंग द सेंटर। सर्कल को कंप्लीट भी करना है, लेकिन सेंटर को जाने बगैर, सेंटर को जाने बगैर। हाँ भैया, तैयार हैं? तो मेरे पास एक बच्चों माइनर आर्क सामने आप देख सकते हैं, ये माइनर आर्क मौजूद है। तो सबसे पहले इस माइनर आर्क को, क्योंकि उन्होंने कहा कि इसको आप ए बी नाम दें, तो हम इसको नाम दे देते हैं जी, ये पॉइंट ए है और ये हमारे पास पॉइंट बी है। ठीक है, अब करना क्या है, स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन हम साथ साथ लिखते जाएंगे। अच्छा, ये वीडियो बच्चों कॉपी के ऊपर करने की वजह यह है कि इस सवाल के अंदर हमने कंपास का यूज बहुत ज्यादा करना है, बार बार करना है। तो आपको पता है कि बोर्ड के ऊपर कंपास यूज करना इज अ बिट डिफिकल्ट, थोड़ा मुश्किल होता है, उसके अंदर वो बार बार इरेज हो जाता है। तो लिहाजा ये सवाल हम कॉपी पे कर रहे हैं। बाकी 4 सवाल जैसा कि आपने देखा, हमने वो व्हाइट बोर्ड पर किए और बहुत अच्छा फीडबैक मिला। उम्मीद है यहाँ पर भी मजा आने वाला है, कॉन्सेप्ट और फील आने वाला है। ठीक है, तो बच्चों सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम ए से थोड़ा सा आगे, तकरीबन यहां पर एक पॉइंट ले लेते हैं और इस पॉइंट को मैं सी कह देता हूं। क्या कह देता हूं? सी कह देता हूं। ठीक है, अब यहां पर देखो 2 स्टेप हैं बच्चों, और उन 2 स्टेप्स को हम बार 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 रिपीट करेंगे। क्या कहा मैंने कि हम यहां पर 2 स्टेप्स हैं टोटल, हम उनको बार बार रिपीट करेंगे। ठीक है, अच्छा जी, क्या करना है? सबसे पहला काम मैं क्या करता हूं कि पॉइंट सी पर रख के अगर यहां लगाते हैं, तो क्या ये इसको पूरा कर लेगा? चलो तकरीबन कर लेगा। ठीक है, अब मेरी बात को गौर से सुनेंगे। आपने एक नॉर्मल रेडियस का कंपास ओपन किया, ठीक है, पॉइंट सी पे रखा, पॉइंट सी पे रखा और एक आर्क लगा दिया कुछ इस तरीके से। ठीक है, यहां तक बात समझ में आई? बोलो भाई, क्लियर है? अब ये रेडियस चेंज नहीं करना, अब ये पूरे सर्कल में कॉर्ड लगा, ये हमने कॉर्ड लगाने के लिए आर्क लगाया। मेरे अल्फाज को नोट करो बच्चों, ये वीडियो थोड़ा सा मुश्किल लगेगा, तो जरूरी नहीं है कि पहली दफा में समझ में आ जाए, 2 से 3 दफा देखोगे बहुत मजे से समझ में आएगा। ठीक है, ये रेडियस चेंज अब पूरे सर्कल में नहीं करना है जब भी मैं लफ्ज यूज करूंगा कॉर्ड का। ठीक है, दोबारा मैंने इसी पॉइंट पे रखा, ये पॉइंट मेरे पास कोई आ गया। ठीक है, अब मैंने इस पे रखा और एक और कॉर्ड के लिए आर्क लगाया कुछ इस तरीके से। ठीक है, और ये एक पॉइंट अब आ गया मेरे पास। अच्छा, ये जहन में रहे, जब मैंने सी पे रख के कंपास से आर्क लगाया था, तो मैंने बच्चों इतना ही कंपास रखना है कि मेरी एक और आर्क इस माइनर आर्क के अंदर अंदर लग जाए। अगर मैं ज्यादा बड़ी कंपास खोलूंगा, बाहर चला जाएगा तो गलत हो जाएगा। ठीक है, इन चीजों को नोट करना है, क्योंकि ये सब चीजें वो हैं जो आपके जहन में सवाल भी आता है कि सर हम इसको छोटा कर सकते थे, सर हम इसको इससे बड़ा कर सकते थे। छोटा कर सकते हो, लेकिन याद रखो जितना छोटा बनाओगे उतने स्टेप्स ज्यादा करने पड़ेंगे। ठीक है, तो एक एवरेज बनाओ कि बहुत छोटा भी ना हो और इतना बड़ा भी ना हो कि वो माइनर आर्क से बाहर निकल जाए, क्योंकि आपने इस माइनर आर्क के अंदर 2 कॉर्ड बनानी है। तो आपने रेडियस इतना खोलना है कि एक जैसा कॉर्ड यहां बनी, एक यहां बन गई। ठीक है, आइए जरा अब हम इनको कुछ मैच कर देते हैं, तो ज्वाइन कर देते हैं कुछ इस तरीके से। ये मेरे पास एक पॉइंट है, ये एक पॉइंट है, ये मेरे पास क्या बना बच्चों? एक कॉर्ड बना, और इस कॉर्ड को मैं थोड़ा सा एक्सटेंड कर रहा हूं। ठीक है, मैं इस कॉर्ड को थोड़ा सा आगे ले गया हूं। ठीक है, क्यों ले गया हूं उसको भी मैं अभी डिफाइन करता हूं। अच्छा जी, ये सी है, तो इस पॉइंट को हम डी कह देते हैं, और ये आगे चला गया तो इसे हम डी डैश कह देते हैं या डी प्राइम कह देते हैं। ठीक है, अच्छा जी, सी डी, तो इसे मैं ई कह देता हूं, इस वाले पॉइंट को। ठीक है, अब मैं इसे जो है वो
ज्वाइन कर देता हूं डी को ई के साथ कुछ इस तरीके से। तो ये ई है तो ये ई प्राइम हो जाएगा, ठीक है, ई डैश या ई प्राइम। अब मुझे ये बताओ, अगर ये कॉर्ड 4 सेंटीमीटर का है, अंदाजन बता रहा हूं मैं, तो ये कितने का होगा? क्या ये 4 का होगा, या ये 4.5 का होगा, या 5 का होगा, या कम होगा? तो याद रखो अभी हमने क्या लिया था कि रेडियस हमने कंपास का सेम रखा है ना कॉर्ड के लिए, तो ये इक्वल होगा। आइए मैं आपको चेक करवा देता हूं ताकि ये कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो। तो चले भाई, देखिए कितना आ रहा है, 4.5 पे आ रहा है। बोलो भाई 4.5 पे आ रहा है। आइए अब इसको भी चेक कर लेते हैं। अच्छा जी, कितना आ रहा है, कहाँ गया, ये रहा। हाँ भाई देखो 4.5 आ रहा है। बोलो भाई 4.5 आ रहा है ना। तो आपके पास जो कॉर्ड का डिस्टेंस है ये सेम रहेगा, क्यों? क्योंकि हमने कंपास का रेडियस चेंज नहीं किया ना। जब ये रेडियस चेंज नहीं होगा तो ये कॉर्ड इसी तरीके से 4.5 सेंटीमीटर के आपको मिलते रहेंगे। यहां तक बात क्लियर है? बोलो भाई क्लियर है यहां तक? अच्छा अब मैंने क्या किया है, मैंने क्या काम किया, आइए जरा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में लिख लेते हैं। तो मैंने जो है बेसिकली दो कॉर्ड्स बनाई हैं। एक कॉर्ड बनाई है सी डी और एक कॉर्ड बनाई है डी ई, और ये दोनों क्या हैं, इक्वल हैं। तो ज्योमेट्री के अंदर हम इक्वल की जगह कॉन्ग्रुएंट का लफ्ज यूज करते हैं। क्या करते हैं, कॉन्ग्रुएंट का लफ्ज यूज करते हैं। तो मैं यहां पर लिख लेता हूं स्टेप नंबर 1, स्टेप नंबर 1, ड्रॉ टू कॉन्ग्रुएंट, कॉन्ग्रुएंट मतलब इक्वल, ड्रॉ टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स, दो कॉर्ड्स बनाई हमने, ड्रॉ टू कॉन्ग्रुएंट कॉर्ड्स। और कॉर्ड्स क्या थी, सी डी और डी ई। तो कौन कौन सी है जी, सी डी एंड डी ई, ठीक है। और बनाई किस पे है, और गिवन, हाँ भाई माइनर आर्क कौन सी थी हमारे पास, ए बी थी, इस पर बनाया है हमने, ठीक है। तो गिवन माइनर आर्क ए बी, और आर्क के लिए हम इसको ऐसे गोल बनाएंगे। इज इट क्लियर? बोलो भाई पहला स्टेप समझ में आया, कोई मुश्किल? बोलो भाई कोई मुश्किल, कॉन्सेप्ट ले रहे हो, फील आ रहा है या नहीं आ रहा? यहां तक बात क्लियर है? बहुत मजा आने वाला है, देखो कॉन्सेप्ट लोगे तो बहुत मजा आएगा। अब हमने क्या करना है बच्चों, दोबारा गौर से सुनेंगे, दोबारा गौर से सुनेंगे। हमने एक नॉर्मल रेडियस का एंगल बनाना है। मैं तकरीबन इतना कंपास ले लेता हूं, थोड़ा बड़ा हो रहा है तो थोड़ा और छोटा कर लेते हैं। यहां पर कोई मेजरमेंट फिक्स नहीं है, ठीक है, सिर्फ सारी चीजें आपने जर्नली लेनी है। अब मैंने जो पहला पॉइंट है डी, यहां पर बच्चों एक एंगल ड्रॉ करता हूं, और ये इस तरीके का एंगल, ठीक है, ये एंगल मैंने यहां ड्रॉ कर लिया। क्लियर है? सही है। इस एंगल को मैं कोई नाम देता था, क्योंकि ये डी पे बना है तो मैं इसको कह देता हूं ये मेरा एंगल डी है। क्लियर? बोलो भाई क्लियर है? अब यही एंगल बच्चों, यही एंगल मैंने कॉर्ड पे ड्रॉ करना है, अगला कॉर्ड जो ई है, ठीक है। कैसे ड्रॉ करूंगा, देखो भाई, ये सेम खुला हुआ है, मैंने चेंज नहीं किया, चेंज करना भी नहीं है। ये ई पे रखा, ये ई पे रखा, और ये इस तरीके से मैंने ड्रॉ कर लिया, ठीक है। अब मुझे एक और आर्क चाहिए, उसके लिए क्या करना होगा, गौर से देखो। अभी ये मैंने एंगल कहां से, यहां से ड्रॉ किया था कॉर्ड पे रख के। अब मैं इस एंगल का साइज देखूंगा ये कितना है, लेकिन सारा काम मैंने कंपास से करना है, ठीक है। तो ये मेरे पास एक पॉइंट आ रहा है यहां पर, मैं यहां पर कंपास को रख के और देखता हूं कि ये कितना खुल रहा है। ये थोड़ा सा इससे ज्यादा है, तकरीबन इतना, देखो भाई नजर आ रहा है, इतना है ये। अब इस पॉइंट पे रखकर मैंने इसी एंगल को यहां से कट कर दिया, इस एंगल को यहां से कट कर दिया। बोलो भाई क्लियर हो रही है बात? अब मैंने जो कॉर्ड बनी है ना, कॉर्ड, ये जो सिंगल आर्क आपको नजर आ रही है, ये कॉर्ड की है। कॉर्ड की आर्क से सीधी एक मैंने मजीद लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर देनी है। गौर से देखते जाओ, ठीक है, समझ में आएगा, कंफ्यूज नहीं होना है। ये पॉइंट है यहां पर, इस पॉइंट से गुजरते हुए मैंने एक स्ट्रेट लाइन ड्रॉ करनी है, ठीक है, कुछ इस तरीके से। ये बन गया जी, ठीक है।
क्लियर है। अब ये मेरे पास कोई एंगल बना, किस पे बना है, ई पे बना है, तो मैं इसको कह देता हूं एंगल ई। क्या कह देता हूं, एंगल ई। अब मुझे देखो, ये एक कॉर्ड, दूसरी कॉर्ड, अब मुझे तीसरी कॉर्ड चाहिए, वो यहां पर चाहिए। कैसे लेंगे, बड़ा आसान तरीका अभी बताया था। कॉर्ड का साइज सेम रहेगा। दोबारा मैं कंपास को रखता हूं सी पे, सी से लेके डी तक खोलता हूं। ठीक है, सी से लेके डी तक खोला, और डी से ई तक खोलने की जरूरत है नहीं भाई, वो भी सेम होगा, जाहिर सी बात है, जितना सी डी है उतना ही डी और ई भी होगा। अब इतना ही मैंने इस कॉर्ड पे रखा, ई पे, और यहां पर एक आर्क लगाई, यहां एक आर्क लगाई, ये मेरे पास अगला कॉर्ड आ गया। ठीक है बच्चों, इस कॉर्ड को हम नाम दे देते हैं, ये क्या था, ई था ना, तो इसे मैं कह देता हूं एफ, और ये मेरे पास बन जाएगा एफ डैश। ये बात समझ में आ रही है, देखो स्टेप बार बार रिपीट हो रहे हैं। कॉर्ड लगाई, कॉर्ड लगाई, एंगल बनाया, कॉर्ड लगाई, एंगल बना के फिर कॉर्ड बनाया। इस तरीके से आपने ये साइकिल कंप्लीट करनी है। ठीक है, अब आ जाओ स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन के ऊपर कि हमने क्या किया। हमने एक एंगल बनाया, और ये एंगल सर्कल के बाहर की तरफ है, इसलिए मैं इसको एक्सटीरियर एंगल कहूंगा। ठीक है, यहां पर भी ये जो एंगल बन रहा है, ये सर्कल मेरा यूं जाएगा, तो ये लिहाजा सर्कल से बाहर बन रहा है, तो ये भी एक्सटीरियर एंगल है। अच्छा, ये हमने खुद बनाया। ठीक है, इसको देखकर हमने ये ड्रॉ किया, तो हम स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन इसका लिखेंगे, इसका नहीं लिखेंगे, ये हमारा रेफरेंस है, ये हमने खुद ड्रॉ किया। इज इट क्लियर? चलो आगे बढ़ते हैं। तो मैं यहाँ पर जरा स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन आपको लिखवाता चलूं, जो आप नोट करेंगे। तो आप लिखेंगे यहाँ पर बच्चों, ड्रॉ ड्रॉ एक्सटीरियर, ड्रॉ एक्सटीरियर एंगल। एंगल कौन सा है, ई। इसकी बात नहीं करेंगे, इसकी बात नहीं करेंगे, ये हमारा रेफरेंस है, ये हमने पहले से खुद बनाया है, इसको देखकर हमने ये ड्रॉ किया, तो ड्रॉ ये किया। ठीक है, ड्रॉ एक्सटीरियर एंगल ई। ठीक है, जो कि किसके इक्वल होगा, हाँ भाई, हमारा रेफरेंस क्या था, हमारा रेफरेंस ये था, एंगल डी था, इसी को देख के हमने ये बनाया था ना, तो हम कहेंगे ये ई किसके बराबर है, डी के बराबर है, और बिल्कुल ऐसा ही होगा। तो ये एंगल डी के बराबर होगा, क्योंकि ये हमारा रेफरेंस है। बोलो भाई। और फिर हमने क्या किया, एंड ड्रॉ, फिर हमने एक कॉर्ड बना दी। ठीक है, ये वाली कॉर्ड देखो, ये वाली कॉर्ड हमने बनाई ई एफ, ये कॉर्ड बनाई। क्लियर है, इस एंगल से गुजरती हुई जा रही है ना, तो ये हमने कॉर्ड बना दी, तो जो एंगल बनाया है उसी की कॉर्ड बनेगी, तो ई और एफ। इज इट क्लियर? ये बात समझ में आ, तो ये निशानी याद रहेगी। ठीक है, जो एंगल बन रहा है ना, एंगल ई का बन रहा है, तो कॉर्ड भी उसी का बनेगा, यानी कि ई और अगला जो भी होगा एफ, तो हमने कहा ड्रॉ ई एफ, ये इसका हमारे पास क्या बना, कॉर्ड बन गया। इज इट क्लियर? और ये कॉर्ड किसके इक्वल होगा, ई एफ, ई एफ जो कि इक्वल होगा, यानी कि कॉन्ग्रेंट होगा किसके, सारी कॉर्ड बराबर है ना, लेकिन हमारी रेफरेंस क्या है, सी डी है। वैसे तो सी डी हो, डी ई हो या ई एफ हो, सारे बराबर होंगे, लेकिन हमारा रेफरेंस क्या है, पहला वाला कॉर्ड, पहला वाला एंगल, तो हर जगह हम रेफरेंस इन्हीं को यूज करेंगे बच्चों। ठीक है, तो हम कह देंगे कॉन्ग्रेंट टू सी और डी। देखो ये वाली कॉर्ड नाप के भी चेक कर लो, देखो ये भी 4.5 आ रहा है। क्लियर है, आ रहा है ना 4.5, देखो, ये देखो, इज इट 4.5 सेंटीमीटर, यस सर इट इज 4.5 सेंटीमीटर। मजा आ रहा है, अब फील आ रहा है, बस ये था समझने का मामला। अब इसी स्टेप्स को आपने बार 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 रिपीट करना है। क्लियर है बात? चलो भाई, अब मैं एफ के ऊपर एंगल ड्रॉ करता हूं। एंगल ड्रॉ उसी तरीके से करेंगे, मैं कंपास खोल लेता हूं, जो हमारा एंगल था, एंगल का रेफरेंस हमारा एंगल डी है, तो हम बार बार इसी को फॉलो करेंगे। आप ऐसे कोई भी कर सकते हैं, क्योंकि एंगल सारे इक्वल हैं, कॉन्ग्रुएंट हैं। ठीक है, अब मैं एफ पे रखकर ये सेम एंगल ड्रॉ कर देता हूं बच्चों, इस तरीके से, ये रहा। क्लियर? ठीक है, अब मैंने इसको बाइसेक्ट करना है, तो बाइसेक्ट करने के लिए मैं यहां से रखकर देखता हूं कि एंगल का साइज कितना था, ये था साइज। ठीक है, अब मैं यहां पर रखूंगा बच्चों इस पॉइंट पे, और यहां से रख के इसको बाइसेक्ट करूंगा कुछ इस तरीके से। बोलो भाई, क्लियर है? मजा आ रहा है, एंगल बन रहा है। अब इसी के ऊपर हम कॉर्ड बना देंगे। ठीक है, मैं जरा इसको थोड़ा सा ऐसे घुमा लूं ताकि काम आसान हो जाए। ये रहा पॉइंट जहां पर ये टकर रहे थे, ये रहा वो पॉइंट, और ये हमने एक फिलहाल लाइन सेगमेंट ड्रॉ किया है, अभी ये कॉर्ड नहीं बनी है।
ठीक है, कॉर्ड अब ये बनेगी। हाँ भाई, ये एंगल बना, इस एंगल को क्या बोलें, एंगल एफ बोल दें क्योंकि एफ पे बना है। चलो भाई, अब मैंने इस पे कॉर्ड लगानी है दोबारा। दोबारा रेफरेंस क्या है, सी और डी है। दोबारा सी पे रख के डी तक कंपास खोल लेते हैं, ठीक है। और अब एफ पे रख के देखो, कॉर्ड से कॉर्ड लगाएंगे, कॉर्ड से कॉर्ड यहां रख के मत लगा देना, ये गलत हो जाएगा। ये चीज जहन में रखनी है, कॉर्ड कॉर्ड पे रखकर लगेगा। इज इट क्लियर, ये चीज जहन में रखनी है, ठीक है। तो ये मैंने कॉर्ड पे रखा, अगला कॉर्ड लगाया। बोलो भाई, मजा आ रहा है। एफ के बाद ये पॉइंट क्या हो जाएगा, जी हो जाएगा, और ये हो जाएगा जी डैश। क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। बोलो भाई, क्लियर है। अब उसी स्टेप को हम दोबारा लिख लेते हैं। तो हम क्या लिखते हैं भाई, हमने क्या किया, हमने दोबारा एक एंगल बनाया, तो हम लिखते हैं ड्रॉ एक्सटीरियर एंगल। अब एंगल कौन सा बनाया है, ई के बाद एफ बनाया। ड्रॉ एक्सटीरियर एंगल एफ, जो के बराबर होगा किसके, उसी एंगल डी के, ठीक है। ये उसी का हम रेफरेंस बार बार देते रहेंगे। एंड ड्रॉ, और फिर हमने कॉर्ड बनाई, मैंने बताया जिस पे एंगल बनेगा, एफ पे बना तो एफ जी, एफ जी, एफ पे बना तो एफ और जी, हमारे पास एक कॉर्ड बनी जो कि बराबर होगी बच्चों किसके, कॉन्ग्रेंट टू सी डी। ये रेफरेंस सेम है, एंगल डी सेम है और सी डी कॉर्ड सेम है, ये रेफरेंस सेम रहेगा। रेफरेंस में आपने कोई चेंज नहीं करना है। बोलो भाई, यहां तक बात क्लियर है, मजा आ रहा है, डायग्राम क्लियर हो रही है या नहीं है, कॉन्सेप्ट इज क्लियर, क्लियर है बात। सेम स्टेप अब हमने जी पे करना है, क्लियर हो रहा है ना। कॉर्ड लगी, एंगल बनाओ, अगला कॉर्ड बनाओ, कॉर्ड बना, अगला एंगल बनाओ, अगला कॉर्ड बनाओ। चलो भाई, अब जी आ गया मेरे पास पॉइंट, तो अब मैंने एंगल बनाना है, तो मैं एंगल ओपन कर लेता हूं, ये रहा मेरा एंगल। इज इट क्लियर, थोड़ा सा और प्रेस कर लेते हैं, ये तकरीबन एंगल आ रहा है। तो अब हम जी पे रख के एंगल ड्रॉ करते हैं, और बनाना ये लाइन सेगमेंट के अंदर की तरफ है, ठीक है। ये थोड़ा सा यहाँ गलत हुआ, लेकिन हमें जरूरत इसकी नहीं पड़ने वाली, लेकिन चलो हम इसको थोड़ा सा कंप्लीट कर लेते हैं। तो ये रहा हमारा एंगल। अब एंगल की लेंथ हमें चाहिए, तो एंगल डी हमारा रेफरेंस है, बार बार हमने इन्हीं को यूज करना है बच्चों, रेफरेंस एक रखना है, ठीक है। यूज आप कोई भी कर सकते हैं, लेकिन जब क्योंकि स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिखेंगे तो फिर आपको मसला होगा, तो लिहाजा हम एक ही जो है वो रेफरेंस रख लें, ताकि हम बार बार हमें लिखने में आसानी हो। चलिए जी, ये यहां से रखा हमने, ये इसको इसने बाइसेक्ट किया, क्लियर है। चलो भाई, अब हम जरा ये लाइन सेगमेंट ड्रॉ कर लेते हैं कुछ इस तरीके से। ये हमारे पास पॉइंट आया यहां पर, ठीक है, ये रहा, क्लियर है बात, समझ में आ रहा है। अब ये जी पॉइंट है, तो ये एंगल जो बना इसे मैं एंगल जी कह देता हूं। अब यहीं से रख के जल्दी से हम कॉर्ड भी लगा लेते हैं जी। तो कॉर्ड के लिए हम दोबारा सी और डी का ही रेफरेंस यूज करने वाले हैं, सी और डी। चलिए जी, तो आर जो जहां पर कॉर्ड है, कॉर्ड से रख के अगला कॉर्ड लगेगा, ये रहा, ठीक है। क्लियर है बच्चों बात, समझ में आ रहा है। बोलो भाई, समझ में आ रहा है। तो मेरे पास ये क्या आया, ये मेरे पास आया पॉइंट एच, और ये हो जाएगा एच डैश, जिसे आप एच प्राइम भी कह सकते हैं। क्लियर है। अब अगला काम सेम यहां पर, जल्दी से हम एच पे एंगल बना लेते हैं। स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन फिर वही रहेगा, बिल्कुल सेम, इसमें कुछ चेंज नहीं होने वाला, ठीक है। यही स्टेप हम दोबारा लिख देंगे। अब हम बार बार लिखने के बजाय अब हम लिख लेते हैं बाय द सेम वे वी गेट पॉइंट। हाँ भाई, अब हमें कौन कौन से पॉइंट जो है वो मिले, तो आइए जी हम देख लेते हैं। तो हमें पॉइंट ई एफ जी और एच मिल गया, ई एफ जी एच, क्लियर है। ये कॉर्ड जो है ये पॉइंट है, ई एफ जी एच, ठीक है। तो ई
ई से शुरू करते हैं, ई एफ जी एंड एच। क्लियर है यहां तक बात? ठीक है, चलो अब हम इसको जरा कंप्लीट करते हैं जल्दी से। अब एच पे हमने वही काम करना है, जल्दी से हम एंगल डी ले लेते हैं, जितने रेडियस का ये एंगल हम बनाते आ रहे हैं रेफरेंस के तौर पे। चलो भाई, इसी को हम एच पे यूज करते हैं बच्चों। ये रहा एच। क्लियर? और ये हमने एंगल ड्रॉ किया कुछ इस तरीके से। एंगल की लेंथ हम यहां से ले लेते हैं डी पे रख के। तो ये हमारे पास एच पे है, ये रहा। ये हम इसको कट कर लेते हैं। क्लियर है बात? हाँ भाई, क्लियर है। अब यहां पर आप डायरेक्ट सी को एच के साथ मिला दें, ये एंगल ड्रॉ करने की जरूरत नहीं है। करना चाहें तो आप ड्रॉ कर सकते हैं, क्योंकि हमें अगला कॉर्ड मिला हुआ है, तो हमें ये एंगल बनाने की जरूरत थी ही नहीं। ठीक है, ये आप एंगल ना बनाएं बच्चों तो भी ठीक है, बनाएं तो भी ठीक है, लेकिन आई डोंट थिंक हमें इसकी जरूरत है, क्योंकि हमें अगला कॉर्ड मिला हुआ है। हम एंगल बनाते क्यों हैं? हम एंगल बनाते हैं कॉर्ड के लिए, लेकिन क्योंकि कॉर्ड हमें पहले से मिला हुआ है जो कि पॉइंट सी की शक्ल में, तो हमने इसको डायरेक्ट मिला दिया। तो अब जरा आप देख सकते हैं बच्चों, हमारे पास कौन सी शक्ल आई है? एक दो तीन चार पाँच छः, छह किनारों वाली शक्ल को मैथ की जबान में क्या कहते हैं? बोलो भाई। इसे हम कहते हैं हेक्सागोन। ठीक है, तो अब आप अगर रेडियस छोटा लेते हैं ना, तो आपके पास 6 की जगह 7 किनारे आ जाते हैं। अगर आप और छोटा लेंगे, आपके पास 8 किनारे आ जाएंगे। तो अगर आपके पास 7 आ रहे हैं बच्चों, तो आप गलत नहीं बना रहे हैं, ये ध्यान में रखना है। जी जी बिल्कुल, हेप्टागोन। ठीक है, ई नहीं आएगा, हेप्टागोन। और अगर 7 आ गए तो ऑक्टागोन। क्लियर? तो आपके 6 भी आ सकते हैं, 7 किनारे भी आ सकते हैं, और 8 भी आ सकते हैं। ठीक है, डजेंट मैटर, गलत नहीं होगा, वो भी सही होगा। अब आपने इन पॉइंट्स को हम लिख लेते हैं। तो मेरे पास सी से शुरू हो रहा है, सी डी ई एफ जी और एच। ये जहां जहां कॉर्ड्स है ना, कॉर्ड्स, यहां की बात हो रही है। ठीक है, ये कॉर्ड्स लगी हुई हैं। चले जी, तो अब सबसे पहले मैं यहां पर अपना स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन लिख लेता हूं। और स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन में हमने क्या लिखना है बच्चों? तो हम लिखेंगे भाई, सो हमें क्या मिला? सो वी गेट a रेगुलर हेक्सागोन। अब अगर आपको 7 किनारों वाला मिलेगा तो आप हेप्टा लिखेंगे, और 8 वाला मिलेगा तो ऑक्टा लिखेंगे। नाम क्या था इसका भाई? हमारे वाले का नाम सी से शुरू हो रहा था, सी डी ई एफ जी और एच। बोलो भाई, क्लियर है ये बात? समझ में आ रहा है? स्टेप ऑफ कंस्ट्रक्शन क्लियर है सबको? ठीक है, अब आखिरी में आपने क्या करना है बच्चों? मैं डायरेक्ट पहले यहां लिख देता हूं, फिर आपको करके दिखाता हूं। आखिरी पॉइंट है ड्रॉ डॉटेड। अब हमने कोई सर्कल, बिल्कुल परफेक्ट सर्कल नहीं बनाना ना, परफेक्ट सर्कल बनेगा विदाउट सेंटर। ठीक है, हमने एक डॉटेड सर्कल बनाना है। कैसे, जरा देखते हैं। ड्रॉ डॉटेड आर्क्स ऑफ, तो सी डी और डी ई तक हुआ था। ई एफ बनाएंगे हम, ई एफ बनाएंगे, और एफ जी बनाएंगे, और जी एच बनाएंगे, और एच सी तक बनाएंगे। क्लियर है बात? और आखिरी में हम कह देंगे भाई, दीज दीज डॉटेड आर्क्स कंप्लीट द सर्कल। थोड़ा राइटिंग इग्नोर कीजिएगा, क्योंकि यहां पर हाथ सही से काम नहीं कर पाता है। ठीक है, अच्छा जी, आ जाइए। क्या लिखा अभी मैंने? भाई ये जो हमारे पास जितनी आर्क्स आई है ना, जितने हमारे पास कॉर्ड आए, इनको डॉट की मदद से मिला दो। आ जाए जी। तो ये कुछ इस तरीके से इसके साथ मिल जाएगा। ठीक है, कॉर्ड्स को मिलाना है आपस में, ये बात ध्यान में रखनी है। ये इसके साथ इस तरीके से मिल गया। ठीक है, कॉर्ड्स को मिलाते जाएं।
इस तरीके से परफेक्ट सर्कल नहीं बनेगा, ये चीज जहन में रखनी है। कोई बच्चा ये ना कहे सर ये सर्कल टेढ़ा लग रहा है, तो सर्कल टेढ़ा लगेगा क्योंकि ये हमारे पास हैंडमेड सर्कल है, ठीक है, जो कि हमने विदाउट नोइंग इट्स सेंटर ड्रॉ किया है। तो बच्चों ये था हमारे पास आज का क्वेश्चन जिसके अंदर हमने बगैर सर्कल का सेंटर फाइंड किए एक सर्कल कंप्लीट किया, एंड दीज आर द स्टेप्स ऑफ कंस्ट्रक्शन। और उम्मीद करते हैं बच्चों ये सवाल आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो अच्छी लगी है और इससे आपकी हेल्प हुई है तो कमेंट में जरूर बताइएगा, अपना फीडबैक देना ना भूलिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, अपना बहुत सारा ख्याल रखें। सी यू, अल्लाह हाफिज, हमें अपनी दुआ में याद रखें।